शानदार है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप लोग बता दीजिए क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एवरेज के बारे में या औसत के बारे में। मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम अच्छा हूँ, एकदम ठीक है सभी लोग। कैसा हो रहा है आपका एग्जाम जो जा रहा है वो कैसा जा रहा है? क्या आप लोग मैथ्स के 25 आउट ऑफ 25 कर पा रहे हो क्या? और आपका मैथ्स का पेपर जो अभी हो रहे हैं वो किस टाइप से जा रहे हैं एक बार मुझे बताइए। बोलो कि वरुण ठीक है, ऑडियो और वीडियो प्रॉपर है, ठीक है अनुमान। पेपर कैसे जा रहे हैं आप लोगों के? क्या सही जा रहे हैं क्या? एग्जाम जो हो रहे हैं बीएसएससी के उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस क्या आप लोगों के देखे हुए या उस कॉन्सेप्ट और बेस्ड इस टाइप के आ रहे हैं या नहीं आ रहे? क्या आप लोग बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपका 23 को है क्या? ठीक है वरुण। तो आप लोग ध्यान से सुनना और कोशिश करना सीखने की। यहाँ पर अपने पास एवरेज या औसत का मतलब होता है कि आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, इसकी हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। एवरेज या औसत। तो एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। यहाँ पर औसत का जो फॉर्मूला होगा, औसत का फॉर्मूला बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आए हो कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है। तो याद रखना, औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। औसत का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। शुरुआत करते हैं हम लोग एकदम बेसिक से, छोटी छोटी चीजों से, ठीक है ना। शुरुआत करते हैं हम लोग छोटी छोटी चीजों से और वहां से धीरे 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 आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो ये जो अपने पास है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ये अपने पास फॉर्मूला होता है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए औसत का फॉर्मूला। बेसिक मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं, चाहे कुछ भी कैसा भी हो, हम लोग बेसिक तो सीखते ही सीखते हैं। जैसे कहीं पर अपने पास लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है 10, एक लिखा हुआ है मान लो 13 और एक लिखा हुआ है मान लो अपने पास यहाँ पर 13, दूसरा भी अपने पास 30 है। इस प्रकार से अगर कभी भी अपने पास हो और वो पूछता है कि बताओ इसका एवरेज क्या होगा, या 13 की जगह आप लोग यहाँ पर मान सकते हो कि 19 है। तो तीन संख्याएं अगर अपने पास हैं तो इनका सम का जो अपने पास एवरेज का जो फॉर्मूला होगा, और एवरेज का फॉर्मूला होगा सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये अपने पास इसका फॉर्मूला होता है। इन सभी को ऐड करोगे तो 42 हो जाएगा और 42 को 3 से भाग दोगे, आंसर कितना आ जाएगा 14। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, छोटा सा पॉइंट मैंने आप लोगों को समझा दिया। क्या आप लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या कि यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया है और किस टाइप से हम लोग सोच रहे हैं? उम्मीद है आप लोगों को सभी बच्चों को ढंग से, ठीक से, अच्छे से ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो वो लोग ध्यान रखना जो मतलब पूछ रहे हैं बार बार कि सर कोचिंग 1 सितंबर से ओपन होगी क्या? ध्यान रखना, अपनी जो क्लासेस शुरू होंगी 1 सितंबर को कोचिंग ओपन होगी, तो आपकी जो क्लास स्टार्ट होंगी वो 2 सितंबर से होंगी। तो जहां पर आप लोगों की क्लास चल रही थी, जो क्लास आप लोगों की थी 2 सितंबर को, उसको आकर आप लोग ज्वाइन कर लेना। उस दिन से क्लास आपकी कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगी जो पहले वाली क्लास थी। देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है या आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। याद रखना, अपने पास दो टाइप के बैच बन गए हैं। मतलब कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि सर हमने जो पढ़ लिया उसमें वापस टाइम वेस्ट क्यों करें हम लोग, और दूसरा जो पढ़ना ही चाहते हैं ऑफलाइन, यहाँ पर कि सर हम लोगों ने तो पढ़ाई नहीं, हम लोग ऑफलाइन ही पूरा पढ़ना चाह रहे हैं। ये दोनों टाइप के स्टूडेंट हैं। तो मैं दोनों को ही अच्छे से समझा देता हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत है नहीं। याद रखना, अभी जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जो मैं स्पेशल मैथ्स के बैच में जो सिलेबस पढ़ाता हूँ वो आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ। मैथ्स का जो स्पेशल बैच जो होता है, जो सिलेबस मैं उसमें करवाता हूँ, क्योंकि 1.5 घंटे की काफी लंबी क्लासेस होती है। जो स्पेशल बैच होता है मैथ्स स्पेशल बैच, वो कोर्स मैं आपको इस ऑनलाइन में करवा रहा हूँ। तो आप लोगों ने अगर ऑनलाइन कर लिया है तो फिर ऑफलाइन आकर आपको वापस टाइम वेस्ट करने की जरूरत होगी नहीं, जो भी स्टूडेंट कर चुके हैं। और अगर जिसने नहीं किया है या सिर्फ देखना चाहते हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं मेरी तरफ से मैं बता देता हूँ, फिर आपकी मर्जी है जो आप करना चाहो। ऑनलाइन स्टूडेंट जितने भी हैं उनको ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स होगा। यहाँ पर ध्यान रखना, 30 तारीख तक तो मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ, 30 अगस्त तक मैं लाइव यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद आपको डेली जितने भी चैप्टर्स बचेंगे, जितने भी चैप्टर्स आपके बचेंगे, उसका डेली एक वीडियो रिकॉर्डेड मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद क्लासेस ओपन होंगी तो डायरेक्ट मैं नहीं ले पाऊंगा, रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। तो जो बच्चा घर से ही पढ़ना चाहता है, ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, वो वहीं से पढ़ना और वहीं पर आप लोग पढ़ते रहना। लेकिन जो स्टूडेंट सोचते हैं कि नहीं सर हमें तो ऑफलाइन जयपुर आना है और ऑफलाइन ही पढ़ेंगे हम लोग, वो आराम से आ जाओ, उनको कंप्लीट कोर्स में वापस करूंगा। मैं पहले दिन से आपसे वादा कर रहा हूं कि कंप्लीट कोर्स वापस होगा, वापस होगा, वापस होगा। आपको बिल्कुल भी डरने की या घबराने की जरूरत है नहीं। पूरा कंप्लीट जो कोर्स है वो वापस आप लोगों को करूंगा ऑफलाइन। तो आप लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो या ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, ये डिपेंड करेगा आप पर। जो स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ेगा उनके लिए जो कोर्स है, जो ऑफलाइन पढ़ेगा तो ऑनलाइन बंद हो जाएगा। दोनों चीजें नहीं हो सकती कि ऑनलाइन मोबाइल पर भी वीडियो आते रहे और आप लोग ऑफलाइन भी आते रहो, दोनों चीजें नहीं हो सकती। जो स्टूडेंट ऑफलाइन आ जाएगा उसका ऑनलाइन बंद हो जाएगा, ध्यान रखना। उसी दिन से ऑनलाइन वीडियोस बंद हो जाएंगे। और जो स्टूडेंट ऑनलाइन ही पढ़ता रहेगा उसके लिए वीडियो कम से कम 4 मंथ्स के लिए, जिस दिन कोर्स कंप्लीट होगा, जिस दिन कोर्स कंप्लीट होगा उसके 4 महीने बाद तक वीडियो मैं आप लोगों को और प्रोवाइड करवा दूंगा। वो 4 महीने तक आप लोग पढ़ते रहना। ये दो ऑप्शन है, क्या सब लोग समझ गए हो क्या? दो तरीके हैं। एक स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ेगा, जिस दिन कोर्स खत्म होगा उसके 4 महीने 5 महीने तक और कोर्स आपके सामने रह जाएगा, आप लोग उसको बार-बार रिवाइज कर लेना। जो स्टूडेंट ऑफलाइन आएगा उसका ऑनलाइन वाला खत्म हो जाएगा, मतलब ऑनलाइन हट जाएगा, उसके वीडियोस नहीं मिलने शुरू होंगे, पहले वाले भी गायब हो जाएंगे और आगे का उसको ऑफलाइन कंप्लीट करवाया जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम होगा। आप जिससे चाहो वैसे आप लोग कर लेना। ऑफलाइन मुझे कंप्लीट पढ़ाना है, याद रखना। ये अपना सिस्टम है, ठीक है। आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से हमारे चैप्टर की। इसको मैं मिटाता हूँ, ये बार-बार बच्चे पूछ रहे थे इसलिए मुझे लगा कि मैं शुरुआत में ही बता दूं ताकि आप लोग परेशान नहीं हो। इस टाइप से अपना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से है, कोई भी नंबर अगर अपने पास है, जैसे मैंने अभी लिखा था 10, 13 और 19। एवरेज का मतलब होता है कि सभी को बराबर बराबर करो। एक ये फॉर्मूला तो है, पहला फॉर्मूला राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, पहला फॉर्मूला तो ये है। दूसरा फॉर्मूला अपने पास क्या हो सकता है? दूसरा फॉर्मूला अपने पास हो सकता है कि इनको सभी को बराबर बराबर करो। इसके अपने पास काफी सारे तरीके होते हैं। सभी को बराबर बराबर अगर आपको बांटना है, प्रत्येक को बराबर 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 अगर आपको बांटना है, तो जैसे ये अपने पास 10 है,
ये अपने पास 13 है और ये आप लोग 19 है। तो आप लोग सभी को 10 मान लो कि ये भी 10 है, ये भी अपने पास 10 है और ये भी अपने पास 10 है। तो मुझे आप लोग ये बताओ, ये तो 10 है तो कोई फर्क पड़ा नहीं, 10 को 10 ही माना है। यहाँ पर कितना कम मान लिया आपने, 10 मान लिया तो आपके पास बच गए कितने, 3। 13 था, आप ओनली 10 ले लो तो आपकी जेब में 3 बच गए। और मुझे बताइए यहाँ से आपके पास कितने बच गए, 9। इसका मतलब 10 अगर मानोगे तो यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ से 9, 12 बचा रह जाएगा। और 12 को तीनों नंबर को बराबर बराबर अगर करना है तो 12 को 3 बराबर बराबर भागों में अगर बांटे हम लोग तो प्रत्येक नंबर को कितना देना पड़ेगा, प्रत्येक नंबर को इसको भी 4 दे दो, इसको भी 4 दे दो, 12 को 3 भागों में बांट लो और अपने पास जो एवरेज आ गया अगर बराबर हो गया तो अपने पास एवरेज 14 एवरेज है, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? अब आप लोग मानोगे कि सर हम लोग 10 ही क्यों माने, हम लोग 13 मान लेते हो, हम लोग 15 मान लेते हो, हम लोग 16 मान लेते हो, आप लोग कुछ भी मान लो आंसर सही से आएगा। आप लोग यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग बीच वाला नंबर मानते हैं जो लगभग बीच में, जैसे 13, 12, 15 ऐसे मानते हैं। आप लोग 11 मान लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। आपके पास 3 नंबर है यहाँ पर 10, 13 और 19। अभी आपको अजीब लगेगा कि सर क्या समझा रहे हैं, ये तो कहाँ काम में लेंगे हम लोग, लेकिन अभी ये क्वेश्चन मैं करवाता हूँ और डीआई में भी काफी जगह ये चीज काम में आती है, तो सीखने की कोशिश करना। आप लोग अपने दिमाग में तीनों नंबर को 11 11 सोचिए, यहाँ से आप लोग 11 सोच लो, इसको भी ये भी 11 सोच लो, ये भी 11 सोच लो। अब यहाँ पर कितना कम सोच चुके हो आप लोग, 10 ही था और आपने 11 सोच लिया, यानी घर से एक दे चुके हो आप लोग, मतलब खुद के पास कुछ बचा नहीं, 10 था और उसको 11 बना दिया, यानी खुद की तरफ से एक दिया। यहाँ पर उससे कितने बचेंगे आपके पास, 2 बचेंगे और यहाँ से कितने बचेंगे, 8 8 और 2 10 तो अपने पास बच गए जेब में, और एक घर से दिया तो बचे कितने, 9। समझ पा रहे हो क्या मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, घर से दिया बच गया ऐसा आपके नहीं समझ में आ रहा। तो यहाँ पर एक हम लोग जोड़ रहे हैं, 10 और 11 बना दिया, इसका मतलब एक आपने खुद ने प्रोवाइड करवाया, 10 को 1 दिया तो वो 11 बना। यहाँ से 13 था और उसको सिर्फ 11 लिख रहे हो तो आपके पास कितने बच गए, 2 बच गए, और यहाँ से कितने बच गए, 8, तो 10 तो बच गए और एक खुद की तरफ से दिया आपने तो बचे कितने, 9। उस 9 को बराबर बराबर आप लोग बांटिए, 9 को तीनों नंबर में अगर बांटना है तो अकेले 9 इसको नहीं दे सकते, फिर तो एवरेज क्या होगा, ये तो 20 हो गया, ये 11 हो गया, ये 11 हो गया। एवरेज में कह रहा हूं कि बराबर बराबर 9 तीनों को देना है तो तीनों को कितना कितना दूं, पहले भी 11 11 11 हो चुका है, 9 को कितना कितना मैं प्रोवाइड करूं ताकि तीनों बराबर बराबर हो जाए। टोटल 3 इसको दे दो, 3 इसको दे दो, 3 इसको दे दो, तो पॉजिटिव है तो जोड़ दो, 14 14 और 14, ये अपना आंसर आ गया। और ये समझ पा रहे हो क्या? यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना सभी लोग। आप लोग यहाँ पर कितना भी मान सकते हो, मतलब ये 10, 13 और 19 है, जरूरी आप लोग 11 मानो, आप लोग 12 सोच सकते हो। अगर आप लोग 12 सोचते हैं, यहाँ पर 12 होगा, यहाँ पर 12 होगा और यहाँ पर 12 होगा, तो मुझे बताइए यहाँ पर आप लोग उसको कितना दे चुके हो, 10 से 12 बना लिया, यानी 2 खुद की तरफ से देना पड़ेगा। तो 10 है और उसको 12 बनाना है तो खुद से उसको 2 प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। यहाँ आप लोगों के पास कितना कम है, 1 और ये कितना है 7, तो 7 और 1 8 तो आपके पास बचा, और 2 आप दे चुके हो तो बचा कितना 6, और 6 को 3 भागों में बांटोगे तो बराबर बराबर कितना कितना दोगे, 2 2 2 और 2, तो ये भी 14 हो गया, ये भी 14 हो गया, ये भी 14 हो गया। आप 13 सोच सकते हो, आप लोग 14 सोच सकते हो, आप लोग 15 सोच सकते हो, आंसर सभी से सेम आएगा। जैसे एक बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर मैं 15 सोचता हूँ इस प्रत्येक नंबर को, यहाँ से 10 है, 13 है और 19 है, मैंने 15 सोच लिया, यहाँ भी 15 सोच लिया, इसको यहाँ भी 15 सोच लिया और यहाँ भी 15 सोच लिया, तो यहाँ तो आपको 10 को 15 बनाने के लिए खुद की तरफ से 5 देने पड़ेंगे। हमें 5 देने हैं, यहाँ पर हमें 2 देने हैं, तो 5 और 2 7 तो देने पड़े, और अपने पास बचे कितने 4। यहाँ 19 से 15 लिखा तो खुद के पास 4 बचे, जबकि दे दिए 7, तो खुद की तरफ से कितने दे दिया आपने, खुद की तरफ से 3 ज्यादा प्रोवाइड करवा दिया उसको, तो 3 जो है वो खुद की तरफ से अगर दिया है, नंबर में वो था नहीं, तो फिर आप लोगों ने खुद की तरफ से अगर देते हो, आपने 15 बनाने के लिए तो आपके पास 1 माइनस होगा, तो एवरेज कितना आ गया 14 14 14। धीरे धीरे अपने आप समझ जाओगे, एवरेज का मतलब होता है कि प्रत्येक नंबर को आपको बराबर 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 आपको बनाना है, बस ये चीज ध्यान रखना। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये समझा रहा हूँ, 10 19 10 13 और 19, जैसे अपने पास ये है एवरेज का मतलब, यहाँ से जैसे इसे 6 छीनो, 6 छीनो तो 13, ये खुद 13 है, 6 छीने में 6 में से 3 तो इसको दे दो, तो सारे 13 13 13 बन गए, आपकी जेब में बचे 3, यहाँ से तो 13 खुद ही काट दिया, इसको भी मैंने 13 सोच लिया, तो इसे 6 छीन लिए, 6 छीन कर अगर 3 इसको दे दो तो ये भी 13 13 तो बन जाएगा, लेकिन आपकी जेब में 3 बच गए, तो एवरेज जो होगा वो 13 प्लस अपने पास 3 का 1 होगा, तो आंसर कितना आ गया 14। मतलब ये क्या समझा दिया सर आपने, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, एक नंबर अपने पास इस प्रकार से 10 13 11 14 16 7 19 5 और अपने पास यहाँ पर होगा 18, यहाँ पर होगा 6, यहाँ पर कितने नंबर हो गए, 3 3 6 3 9 10 और एक अपने पास मान लो 11 ये रहा, और एक x है, इनका एवरेज अगर 12 है, इनका एवरेज अगर 12 है, देन x का मान बताइए कि क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछता हमसे, कभी कभार इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, या डीआई में भी बहुत बार हमें ये चीजें काम में लेनी पड़ेंगी। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए 10 13 12, तो आप लोग इन सभी को 10 को 13 को 11 को 14 को 16 को 7 को 19 को 5 को 18 6 10 प्लस x, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, बराबर अपने पास दिया हुआ है 12। इन चीजों को आप लोग सोल्व करोगे और यहाँ से आपके पास 12 12 144 इधर चला जाएगा, जोड़ना x की वैल्यू आप लोग निकाल लेना, बोलो ठीक है क्या। दूसरा क्या कोई तरीका हो सकता है क्या सर, तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन मैंने ये कहा है, एवरेज का मतलब होता है कि इन सभी को एवरेज बीच वाला नंबर आप लोग बनाओ, और यहाँ पर तो एवरेज खुद नहीं दिया हुआ है 12, यहाँ पर तो एवरेज खुद नहीं 12 दिया हुआ है, इसका मतलब इन सभी को 12 12 बनाना है, तो इससे जिसके पास ज्यादा है उसे छीनकर जिसके पास कम है उसको दे दो, और जो 12 बन जाए उसको काट दो, उस पर ध्यान न दिया करो फिर आप लोग। जैसे यहाँ पर मुझे ये बताइए, इससे 2 छीनकर 12 बना और 2 इसको दे दूं तो 12 बन जाएगा, काम ही खत्म हो गया, इसके बारे में फिर कुछ सोचना नहीं। एक छीनकर इसे छीनो तो 12 और इसको 1 दे दो तो अपना काम खत्म हो गया। मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहाँ से आप लोग 18 में से 6 छीनोगे तो 12 और ये 6 इसको दे दो तो ये भी 12 छीनो, और अगले किसी भी व्यक्ति को दे दो तो अपना आंसर आ जाएगा। 19 से आप लोग कितना छीनोगे, तो 19 के लिए 12 से 19 आप 7 छीनोगे और वो 7 इसको दे दो तो 12 बन गया, जहां पर 12 बन जाए काटते चलो। यहाँ पर मुझे बताइए 4 छीनोगे, 4 आपकी जेब में है, 2 तो आपने इसको दे दिए, 12 बन गया, बचे कितने 2, वो 2 इसको दे दो तो ये कितना बन गया, तो ये अपने पास 9 बन गया। इसका मतलब ये भी 12 बनाएंगे, ये भी 12 बनाएंगे, 9 को 12 बनाना तो कितने चाहिए 3, तो 3 इससे छीनेंगे, इसका मतलब ये 12 तो है ही है, उससे 3 ज्यादा है, ताकि 3 छीनकर 3 इसको दे दो तो ये भी 12 ये भी 12, तो आंसर इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी 15। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या, ये मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्या समझा दिया। ये एवरेज का एक काटने वाला मेथड होता है, उम्मीद है प्रत्येक बच्चा थोड़ा सा इस चीज को समझ पाया होगा कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश की है। तो पहला कॉन्सेप्ट एवरेज शुरुआत कर रहे हैं, पहला फॉर्मूला था, और दूसरा एक काटने वाला मेथड था। सेकंड कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, फॉर्मूला तो प्रत्येक बच्चे को याद रखना ही रखना है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये तो हमारा फॉर्मूला होगा ही होगा, तो आप लोगों को याद रखना चाहिए। यहाँ पर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, आगे की चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। ये अपने पास कभी भी 3 है 5 है और 7 है, या जो भी नंबर आप लोग मानना चाहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 है 5 है और 10 मान लो इसको। तो बताइए इसका एवरेज क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं इसका एवरेज क्या होगा, आप कहोगे सर एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सोल्व कर लेंगे अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ या क्या बताना चाह रहा हूँ, इस ये चीज ध्यान रखना आप लोग, 3 5 और 10 का एवरेज आ गया, अगर मैं प्रत्येक नंबर में 2 जोड़ दूं या 1 जोड़ दूं, पहला कॉन्सेप्ट जो है वो अगर प्रत्येक नंबर में हम लोग जोड़ दें कोई भी नंबर, जैसे प्रत्येक नंबर में 1 जोड़ दिया, 5 था उसमें भी 1 जोड़ दिया और 10 था उसमें भी 1 जोड़ दिया, तो नया जो एवरेज अपने पास होगा ये अपने पास 4, ये नंबर अपने पास कितना हो गया 6 और ये नंबर कितना हो गया 11, इनको जब ऐड करोगे आप लोग एवरेज जो आएगा तो वो कितना आएगा 4 + 6 + 11, अपने पास डिवाइड करोगे 3 से तो आ जाएगा 7।
यानी कि जब भी प्रत्येक नंबर में कोई भी आप लोग अगर +1 करते हो या +2 करते हो +3 करते हो तो एवरेज अगर पूछे तो फिर आपको प्रत्येक नंबर में जोड़ने के बजाय डायरेक्ट आप लोग क्या करोगे, एवरेज के लिए प्रत्येक नंबर में अगर कर रहा है तो 6 में 1 जोड़ दो और आंसर कितना आ जाएगा 7। इस पर बेस्ड क्वेश्चन एसएससी में आता है आज तक भी आया हुआ है और आगे भी आएगा। छोटा सा कांसेप्ट है लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। फिर कोशिश करता हूं समझाने की क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आप लोग दूसरा जो है देखिए, अगर प्रत्येक नंबर में से 2 घटा देते हो, अगर आप लोग प्रत्येक नंबर में से 2 घटा दो, 1 घटा दो, 3 घटा दो, तो अगर 2 में घटा दो प्रत्येक नंबर में से, यहां से 2 घटाओगे तो 1 बचा, यहां से 2 घटाओगे तो कितना बचा 3 और यहां से 2 माइनस करोगे तो कितना बचा 8। तो इनका एवरेज कितना होगा? एवरेज अगर आप लोग चेक करोगे तो 1 + 3 + 8 by 3 यानी कि अपने पास एवरेज आ जाएगा 4। तो मैं समझाना चाह रहा हूं, अगर प्रत्येक नंबर में से घटाया है, प्रत्येक नंबर में से अगर घटाया है तो एवरेज के लिए आप लोग क्या करोगे, 6 में से 2 घटा दो तो आंसर कितना आ जाएगा डायरेक्ट 4। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? हां ना बोलते रहो भाई। यहां पर मैं आपको क्या चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं, प्रत्येक नंबर को आप लोग अगर 3 से इंटू कर देते हो, प्रत्येक नंबर को 3 से या 2 से या 1 से या 5 से इंटू कर देते हो तो एवरेज में क्या इफेक्ट होगा? तो आप लोग या तो अलग-अलग निकालो, 2 से इंटू 6, 2 से इंटू करोगे 10 और 2 से इंटू करोगे तो 20। 2 से या तो इंटू कर दो या आप लोग फिर इनका एवरेज निकाल लो, 6 + 10 + 20/3 इनका एवरेज 4। या एवरेज का डायरेक्ट तरीका होगा, प्रत्येक नंबर में नहीं लगाकर जो पहले ओरिजिनल एवरेज था उसको इंटू कर दो 2 से, आंसर कितना आ जाएगा 12। ऐसे ही अपने पास अगर आप लोग करते हो इसका 4 नंबर, प्रत्येक नंबर को अगर 2 से भाग दो तो या तो उसको कंप्लीट सोल्व कर लेना या फिर हमारे पास तरीका होता है कि आप लोग एवरेज को ही 2 से भाग दे सकते हो तो एवरेज कितना बचेगा 3। मतलब जो भी अपने पास मैथमेटिकल ऑपरेशन है प्लस माइनस इंटू या डिवाइड ऐड करते हो, प्रत्येक नंबर में अगर बोला जाए कि प्रत्येक नंबर में 2 बढ़ा दिया जाए तो एवरेज भी 2 बढ़ जाएगा, प्रत्येक नंबर को 3 से इंटू कर दिया जाए तो एवरेज भी 3 बढ़ जाएगा, प्रत्येक नंबर को 7 से डिवाइड कर दिया जाए तो एवरेज भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। तो एवरेज में वही इफेक्ट होता है जो प्रत्येक नंबर में इफेक्ट होता है, डायरेक्ट आप लोग कर सकते हो। अब याद रखना इसे उल्टा कैसे याद रखना है, अगर वो कहे कि एवरेज 2 घट गया, इसका मतलब तुरंत सोचना है कि 6 नंबर अगर है और एवरेज 2 घट गया तो प्रत्येक नंबर में से 2 घटा होगा यानी टोटल 12 माइनस हुआ होगा। और ये समझ पा रहे हो क्या? अगर 20 नंबर है और एवरेज 5 बढ़ गया, उल्टा सोचना है, 20 नंबर है और एवरेज अगर 5 बढ़ गया तो आपका दिमाग उल्टा काम करना चाहिए कि प्रत्येक नंबर 5-5 बढ़ा होगा, 20 नंबर है प्रत्येक 5-5 बढ़ा होगा तो टोटल इफेक्ट कितने का हुआ 100 का। और ये समझ पाए हो क्या? तो जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है प्लस माइनस इंटू या डिवाइड जहां पर आप लोग लगाओगे कहीं पर भी, जब आप लोग कहीं पर भी लगा सकते हो तो ये अपने पास होगा। वीडियो भी तो रुकी कैसे यार? कुछ बच्चों को पिछला स्क्रीनशॉट लेना था, ले सकते हो। एक बार मैं स्लाइड वापस दिखा रहा हूं आपको। वीडियो भी रुकी खींचे तो यार नहीं देखिए, जो जल्दी बोल रहे हैं ना ये वीडियो में रहेगा। अरे यूट्यूब वालों को तो दीदी करते हैं ना, दीदी करते हैं व्हाट्सएप पर। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये था अपने पास एवरेज का बेसिक एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने समझाने की कोशिश की कि होता क्या है, फॉर्मूला क्या है, हम लोग एग्जाम में कैसे काम में लेते हैं, वो चीजें थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश की। धीरे धीरे आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे और चीजें हम लोग सीखते रहेंगे। देखिए ध्यान से समझना आप लोग, मैं वापस आपको समझाता हूँ। यहाँ पर अपने पास कभी भी अगर ऐड करना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ऐसे अगर ऐड करना आपको 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 अगर ऐसे कभी भी आप लोगों को ऐड करना है तो मुझे बताइए कि इसका एक कॉन्सेप्ट है कि अपने पास कि जब भी लगातार संख्याएं हो तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे 6 तक अगर हो तो यहाँ से एक काम करो आप लोग, अगर 6 हो 7 हो 8 हो कितना भी हो सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन को एवरेज निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला था फर्स्ट टर्म + लास्ट टर्म डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से, तो वो एवरेज अपने पास आ जाता है जब भी डिफरेंस सेम हो। जब कभी भी डिफरेंस सेम हो, जैसे यहाँ पर 1 का डिफरेंस है तो पहले नंबर को और लास्ट नंबर को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं हम लोग, तो अपने पास एवरेज आ जाता है बीच वाला नंबर। जैसे यहाँ पर 3.5, जैसे मैंने पहले लिखा था 7, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1 छीनेंगे, इससे हम लोग छीनते हैं कितना 3, तो बचा कितना 4, वो 3 इसको दे दो। यहाँ से 3 छीनोगे, 2 छीनोगे, वो 2 इसको दे दो तो 4, यहाँ से 1 छीनो और 1 इसको दे दो तो 4, और ये खुद 4 बन गया, सारे 4 बन गए है ना। और कुछ मेरे पास कुछ बचा नहीं, आपके पास कुछ बचा नहीं, अपने पास एवरेज कितना आ गया 4, ये अपना आंसर इस क्वेश्चन का। लेकिन जब भी डिफरेंस अगर सेम हो तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करके डिवाइड करते हैं 2 से, तो कंसेक्यूटिव अगर अपने पास नेचुरल नंबर है तो पहला नंबर 1 होगा, लास्ट नंबर n माने तो 1 + n/2, ये अपने पास एवरेज का फॉर्मूला होता है। जब भी डिफरेंस सेम हो ध्यान रखना अपने पास एवरेज हमेशा बीच वाली टर्म होती है। मैं क्या बता रहा हूं, अगर कभी भी डिफरेंस सेम हो, मैं पूछूं आपसे 1 2 3, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है, और मैं पूछ लूं आपसे कि एवरेज क्या होगा, तो याद रखना एवरेज हमेशा बीच वाली टर्म होती है। जब कभी भी डिफरेंस सेम हो तो एवरेज हमेशा बीच वाली टर्म होती है, याद रखना। जैसे अपने पास ये 3 है 6 है 9 है 12 है और 15 है, तो मैं आपसे पूछूं कि एवरेज क्या होगा, तो आप कहोगे सर डिफरेंस कितने का है, 3 का सेम है, तो एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होती है। ये 9 जो है यही एवरेज है, बोलो समझ पाए हो क्या? एवरेज जो होगा वो हमेशा मिडिल टर्म होगी, जो बीच का टर्म होगा वो हमेशा एवरेज होगा जब भी डिफरेंस सेम हो। जैसे कोई कहे कि 5 10 15 20 20 25 एवरेज क्या होगा, तो आप लोग कहोगे सर एवरेज मिडिल टर्म होगी, ये रहा। अगर कभी भी कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर कभी मिडिल टर्म हुई नहीं, इतना ही हो 5 10 15 और 20, तो बताओ एवरेज क्या होगा। फिर ध्यान रखना है मिडिल टर्म ही 4 है, तो इन दोनों के मिडिल टर्म होती है फिर 2 का, यानी कि इन दोनों का 10 + 15/2 यानी एवरेज कितना होगा 12.5। फिर बीच वालों का अपने पास इन 2 का जो मिडिल टर्म है, इनका एवरेज जो बीच में टर्म होती है वही अपने पास एवरेज होगा। जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 सर मिडिल टर्म कहीं नहीं आता, ये तो जब 9 थे तब तो 5वीं टर्म मिडिल होगी, 4 इधर छोड़ दिए 4 इधर छोड़ दिए, 5 थी 2 इधर 2 इधर, 5 थी 2 इधर 2 इधर छोड़ दिए, लेकिन यहाँ कहीं नहीं, तो फिर एवरेज क्या होगा, तो फिर मिडिल टर्म निकालने के लिए यहाँ पर इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 का भाग देते हैं तो आंसर आ गया 2.5। और ये ठीक है क्या? मिडिल टर्म हमेशा हम लोग निकालते हैं एवरेज, अगर डिफरेंस सेम हो तो एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होता है, बीच वाली जो संख्या होती है वही हमेशा मिडिल टर्म जो होगा वही हमेशा एवरेज होगा। और ये एकदम ठीक है क्या? बात समझ पाए हो क्या? लेकिन मुझे ये बताओ मिडिल टर्म आपने 5 थे 7 थे 9 थे 15 थे, तब तो मिडिल टर्म आपने देख ली, लेकिन अगर मैं कोई सीरीज आपके सामने ऐसे लिख दूं, ये लिख दूं कि जैसे लिख दिया 30 33 36 39
42 और ये 3 के गैप पर चल रहा है 999 तक। तो अब एवरेज बताओ। तो पहली बात तो क्या इनको जोड़ सकते हो, जोड़ने में आपको प्रॉब्लम आएगी। दूसरी बात, मिडिल टर्म बैठ कर लिख लोगे कि सर ने कहा मिडिल टर्म ढूंढनी है, तो मिडिल टर्म इन सभी को देखना, फिर लिखना, फिर कौन सी मिडिल टर्म आएगी काउंट करना, कितना बड़ा हो जाएगा। तो मिडिल टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जो कांसेप्ट होता है, वो ये होता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके फर्स्ट टर्म ए मानते हैं, लास्ट टर्म एन मानते हैं, डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमेशा मिडिल टर्म आ जाती है, ताकि मिडिल टर्म नहीं ढूंढनी पड़े। हम लोग किस चीज से बच रहे हैं, हम लोग मिडिल टर्म को हटा रहे हैं, उससे हम लोग बच रहे हैं, और मिडिल टर्म ताकि जल्दी हम लोग फाइंड आउट करें। तो मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला ये होता है कब, जब डिफरेंस सेम हो। तो पहली टर्म और लास्ट टर्म को जोड़कर डिवाइड कर दो 2 से, तो फर्स्ट टर्म कितनी है 30, लास्ट टर्म कितनी है अपने पास 999, और इसको डिवाइड कर दोगे 2 से, और मुझे लगता है कि इतनी कैलकुलेशन तो आप लोग कर लोगे, और ये ठीक है क्या। ये बोल रहा फेक है, घंटा फेक है बेटा। 4,000 घंटे की कोचिंग होती है, उसके बाद पैसा मिलेगा दादा सब्सक्राइबर। और ये ठीक है क्या ये चीज। और 4,000 घंटे की कोचिंग अगर 3 सब्सक्राइबर होंगे यार, ये पाने में नहीं मैं पूछ रहा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितने कैसे हो गए। अगर हम लोग कभी भी आपसे पूछूं कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। अगर n तक अपने पास है इनको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। जो 1 से शुरुआत होता है उस चीज को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृत संख्या बोलते हैं नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या। तो मैं पूछूं आपसे इसका एवरेज क्या होगा, तो एवरेज आप लोग कहोगे कि सर इसका एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, फर्स्ट नंबर तो नेचुरल नंबर में 1, लास्ट नंबर n लिया है 1 + n/2, ये अपने पास फॉर्मूला है। बताइए कैसे बना, समझ पाए हो क्या। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से, तो ये अपने पास बन जाएगा यहाँ पर इसके एवरेज। और याद होगा एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज बराबर होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो कभी भी मुझे अगर सम चाहिए, तो मुझे बताओ इनको अगर सम करना है तो क्या मैं लिख सकता हूँ क्या, एवरेज इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज, जितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज है। सम के लिए क्या मैं फॉर्मूला बना सकता हूँ कि एवरेज इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो यहाँ पर अपने पास इसका अगर सम फाइंड आउट करना है, तो एवरेज हुआ, कभी भी अगर सम फाइंड आउट करना है तो जो भी एवरेज हुआ 1 + n/2 उसको इनटू कर देंगे नंबर ऑफ टर्म से। तो कहां तक है n तक, तो ये अपने पास सम का फॉर्मूला आ गया n × n + 1/2। इसको थोड़ा सुंदर लिख लेते हैं, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं n × n + 1/2, ये अपने पास फॉर्मूला होगा। और ये ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ या क्या बताना चाह रहा हूँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को एवरेज पढ़ने से पहले याद होने चाहिए, क्योंकि सारी कुछ कॉन्सेप्ट तो मैं क्लियर करवा देता हूँ। कुछ बिना मतलब की चीजें जो उन पर बेस्ड क्वेश्चंस तो कभी कभार आ जाता है, लेकिन उनको प्रूव करना बहुत बड़ा रहता है। तो उन चीजों को प्रूव करने के बजाय यहाँ पर मैं कुछ चीजें आप लोगों को लिखूंगा जो आप लोगों को याद करनी चाहिए। बातें इसी टाइप से हैं, ऐसे हम लोग सोचते हैं, ऐसे हम लोग बात करते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होने चाहिए। जो कि पहला फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ कंसेक्यूटिव। पहला फॉर्मूला अपने पास है नेचुरल नंबर। तो इसका फॉर्मूला अपने पास क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। ये अपने पास इसका फॉर्मूला बन गया। और ये है अपने पास योग। फॉर्मूला किस चीज का है, ये लगातार प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट। और अगर कभी भी एवरेज निकालना है, दूसरा जो फॉर्मूला होगा सेकंड फॉर्मूला सेम आप लोग लिख लेना। 2 नंबर जो फॉर्मूला है वो आप लोग लिख लेना, लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत का फॉर्मूला या एवरेज का फॉर्मूला। एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी लिख लेना। और एवरेज के लिए आपको पता होगा जो भी राशियों का योग होता है उसमें राशियों की संख्या यानी n का भाग दे देंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा n + 1/2। इनके स्क्रीनशॉट आप लोग साथ साथ ले सकते हो, या बाद में किसी नोटबुक में आप लोग जरूर लिखना। ये टोटल 12 फॉर्मूले होते हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, जो आप लोगों को याद होने चाहिए। तो इसको आप लोग लिख सकते हो, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं सामने से हट जाता हूं। एक एग्जांपल अगर मैं आप लोगों के लिए लिखूं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 100 तक आपको अगर कभी भी जोड़ना है, तो 100 तक अगर जोड़ना है तो सम का फॉर्मूला 100 × 101/2, तो आंसर आ जाएगा 5050। और अगर इसका एवरेज निकालना है, इसी चीज का एवरेज निकालना है, तो होगा 101/2 यानी 50.5। ये आप लोग दो मैंने एग्जांपल भी दे दिए दोनों के जो क्वेश्चंस है। दूसरा, अपने पास कभी भी अगर इनके स्क्वायर को जोड़ना पड़े, 3 नंबर फॉर्मूला क्या है अपने पास, अगर कभी भी इनके स्क्वायर को जोड़ना पड़े, 3 नंबर फॉर्मूला है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो इसका जो फॉर्मूला होगा n × n + 1 × 2n + 1/6, ये अपने पास इसका योग का फॉर्मूला होगा। वर्गों का योग, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है ये। भैया जल्दी लाओ ने, ये जो फॉर्मूला है। और अपने पास 4 नंबर जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होता है इनके औसत का फॉर्मूला। 4 नंबर इनके एवरेज का जो फॉर्मूला होगा, वर्गों का औसत जो होगा, एवरेज जो होगा, उसका फॉर्मूला मुझे बताइए क्या होगा। तो आप लोग कहोगे सर एक n हट जाएगा, औसत का फॉर्मूला तो निकालना आसान है, इसका एक n हट जाता है। यहाँ पर अपने पास कितना होगा, n + 1 × 2n + 1, भाई अपने पास 6 होगा। ये लो, ये अपने पास फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर मुझे ये बताइए आप लोग, एक एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं। अगर ऐसा कभी भी हो 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा बताओ। तो n की जगह आप लोग 7 रखोगे तो फॉर्मूला हो गया 7 × 8, और 7 × 14 में एक जोड़ोगे अपने पास कितना हो गया 15/6। 2 से कट गया 3 बार, 2 से कट गया 4 बार, 3 से कट गया 5 बार, 5 × 4 20, 20 7 140। ये अपना आंसर आ गया योग का। और इसी चीज का एवरेज अगर कभी भी पूछे तो वो होगा n हट जाएगा, n + 1 यानी 7 + 1 8, 7 × 14 + 1 15/6, 15 8 120 में 6 का भाग दोगे तो ये अपने पास आ गया 20। और ये ठीक है क्या, बिल्कुल सही है। आप लोगों ने जिसने भी लिखा आंसर बिल्कुल आपका फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, थोड़ा और आगे चलते हैं। उम्मीद है स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया होगा आप लोगों ने। यहाँ पर या नोटबुक में जरूर लिखना, ये टोटल 12 फॉर्मूले हैं जो आपकी नोटबुक में होने चाहिए। यहाँ पर मुझे ये बताइए 5 नंबर जो फॉर्मूला होगा, सम ऑफ क्यूब ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो ये क्या n × n + 1/2 का स्क्वायर होगा।
n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर अगर कभी भी जोड़ना पड़े प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, घनों का जो योग होगा उसका जो अपने पास फॉर्मूला होता है वो अपने पास यहाँ पर n स्क्वायर है। यहाँ पर ये तो फॉर्मूला यही है, ठीक है। ये ध्यान रखना n स्क्वायर ऊपर स्क्वायर लगाओ मतलब n का स्क्वायर भी है, n प्लस 1 का स्क्वायर भी है और 2 का स्क्वायर भी है। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं 6 नंबर फॉर्मूला, कभी भी इनका औसत अगर पूछे, एवरेज अगर पूछे तो फॉर्मूला क्या होगा सर? तो यहाँ पर ध्यान रखना एवरेज के लिए आप लोगों को पता होगा, एवरेज का जो फॉर्मूला हमेशा होता है आप लोग डिवाइड करोगे जो भी सम है उसको नंबर ऑफ क्वांटिटीज से, जैसे n से डिवाइड करोगे तो यहाँ n स्क्वायर था, एक n हट जाएगा तो बाकी पर तो स्क्वायर आएगा ही आएगा, n प्लस 1/2 का स्क्वायर। ये अपने पास एवरेज का फॉर्मूला, क्योंकि n स्क्वायर था तो एक n से एक n तो कट जाएगा, लेकिन एक n बचा रह जाएगा और n प्लस 1/2 का स्क्वायर आ गया। ऐसे कैसे? जैसे हम लोगों से कभी भी 7 एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, जोड़ना पड़े n का मान 5 रख दो, 5 इंटू 6 5, 5 प्लस 1 6/2 और इसका स्क्वायर है तो 2 से कट गया 3 बार, 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225। और अगर इसी चीज का एवरेज फाइंड आउट अगर करना पड़े तो एवरेज के लिए n होगा यानी 5 और इंटू 6 प्लस 2 का स्क्वायर अपने पास है 2 से कट गया 3 बार तो ये आ गया 5 इंटू 9 यानी कि अपने पास हो गया 45। ये अपने पास फॉर्मूला है और ये ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा 6 नंबर फॉर्मूले के बाद। अगर अपने पास कभी भी क्वेश्चन आ जाए यानी कि इवन नंबर को जोड़े तो ना हमेशा ऐसे ही जोड़े, ये फॉर्मूला भी तो आ सकता है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस अपने पास 8, इनको भी तो हमें ऐड करना पड़ सकता है। तो याद रखना फॉर्मूला नंबर 7 जो है वो क्या होता है? सम ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। तो इसका फॉर्मूला होगा n इंटू n प्लस 1। यहाँ पर अगर कभी भी सम संख्याओं का योग अगर आपको निकालना है, सम संख्याओं का योग, तो सम संख्याओं का योग अगर कभी भी निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये होता है। और इसी के साथ 8 नंबर जो फॉर्मूला है, कभी भी इनका एवरेज अगर पूछे, सम संख्याओं का इवन नंबर्स का औसत या एवरेज अगर कभी भी पूछे तो उसका फॉर्मूला अपने पास कितना होगा? एक n हट जाएगा। यहाँ पर एक बात आप लोग विशेष तौर पर याद रखना, अच्छे से इस चीज को ध्यान रखना कि यहाँ पर n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। n यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स होता है। जैसे आज तक जो क्वेश्चन हम लोग करते आए हैं उसमें होगा क्या कि आप लोगों के पास जो लास्ट नंबर था उसी को हम लोगों ने n मान लिया था। इस फॉर्मूले में देखोगे n का मान कितना है? 5। अगले पिछले क्वेश्चन में अगर देखोगे तो n का मान कितना है? यहाँ पर 7, लास्ट नंबर को n मान लिया था। पिछले में भी अगर देखोगे तो हम लोगों ने n जो है हम लोगों ने 100 को n मान लिया था। याद रखना n यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स होता है। तो जब लगातार संख्या है 1 2 3 4 5 तो जो लास्ट नंबर होगा वही n का मान होगा, नंबर ऑफ टर्म्स भी उतनी होंगी। 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स अगर हैं तो जितने अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स हैं उतने ही अपने पास लास्ट नंबर भी वही होता है, क्योंकि 1 2 3 3 तक है तो 3 उसमें नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। लेकिन यहाँ पर आप लोग इस चीज को ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना आप लोग, ये वाली गलती जो है वो आप लोग नहीं करना कि यहाँ पर n का जो मान होगा वो नंबर ऑफ टर्म्स होता है। तो यहाँ पर n का मान 10 मत रख देना। इसका योग अगर पूछे तो 10 तक इवन नंबर कितने होते हैं? तो 10 तक इवन नंबर होते हैं 5 और 5 में एक जोड़ोगे तो 6, तो इनको जोड़ने पर अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? 30। ये अपना आंसर होगा और ये आप लोग समझ पाए हो क्या? दूसरा, अगर 100 तक जोड़ना है, मैं छोटे एग्जांपल ले रहा हूं, बाद में क्वेश्चंस में 100 तक 200 तक 500 तक कहीं तक भी आ सकता है जो आप लोग देखोगे। यहाँ पर दूसरा, अगर इसका औसत पूछ ले, औसत का फॉर्मूला होता है n प्लस 1। इनका जो औसत होगा, n का मान नंबर ऑफ टर्म्स, ध्यान रखना n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स, तो 6 में 1 अगर आप लोग 5 में 1 जोड़ते हो तो आंसर कितना आ गया? 6। ये अपने पास इसका आंसर। आगे बढ़े, थोड़ा और आगे बढ़ता हूं मैं। 9 नंबर जो फॉर्मूला है वो अपने पास क्या है? 9 नंबर देख लो। 9 नंबर जो फॉर्मूला अपने पास है सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। इसका फॉर्मूला क्या n स्क्वायर होगा क्या? यहाँ पर लगातार विषम संख्याओं का योग अगर कभी निकालना है, लगातार विषम संख्याओं का योग जो होगा उसका फॉर्मूला अपने पास होता है n का स्क्वायर। और अगर इसका 10 नंबर फॉर्मूला औसत कभी पूछ ले, इसी चीज का अगर कभी भी औसत अगर पूछ लेता है तो औसत या एवरेज अगर कभी भी पूछ ले तो एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पर कितना होगा? n होगा। बोलो ठीक है क्या? अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, तो ध्यान रखना नंबर ऑफ टर्म्स होता है n का मान। तो यहाँ पर सम का जो फॉर्मूला होगा 5 है तो 5 का स्क्वायर आंसर कितना आ गया? 25। ये अपना आंसर होगा। बोलो ठीक है क्या? और नंबर ऑफ टर्म्स अगर कभी भी आपको निकालनी है, जैसे लगता है कि मैं नंबर ऑफ टर्म्स नहीं समझ पाता क्या, मैं जल्दी से जैसे डिफरेंस 5 5 का जाए, 7 7 का जाए, 2 2 का जाए, तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर नहीं निकाल पाओ, वैसे तो जैसे मैं लिख दूं 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस ऐसे 89 तक लिख दूं, तो विषम संख्या अगर 89 तक आपको चेक करनी है कि कितनी विषम संख्या है, फॉर्मूला पता है n स्क्वायर। अगर आपको चेक करना है कि यहाँ पर सब कितनी विषम संख्याएं होंगी तो विषम संख्या 88 तक चेक कर लो। इससे जस्ट पहले वाले नंबर तक चेक कर लिया करो 88 तक। तो हमारी सम संख्या होती है 44 विषम संख्या होती है, तो 44 तो विषम संख्या 88 तक होगी और 89 भी ओड नंबर है, तो अपने पास टोटल कितनी होगी? 45। और 45 का स्क्वायर करोगे तो आंसर आ जाएगा 20 25। ऐड करने पर ये हम लोग इस तरीके से जल्दी कर पाते हैं, नहीं तो बैठे बैठे जोड़ते रहोगे। दूसरा, सर मैं तो ऐसे समझ नहीं पाता, आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो? कोई और कॉन्सेप्ट या और तरीका है क्या? दूसरा तरीका अपने पास ये होता है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर कभी भी निकालनी है, ये अपने पास जो है नंबर ऑफ टर्म्स अगर कभी भी निकाले, नंबर ऑफ टर्म्स, तो उसका फॉर्मूला था लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय d प्लस 1। ये अपने पास फॉर्मूला होता है। लास्ट टर्म होता है a, फर्स्ट टर्म होता है d, हां डिफरेंस है और जो भी है उसमें एक तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। ये होता है नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला। लास्ट टर्म 89 थी, फर्स्ट टर्म 1 थी, डिफरेंस 2 का है, प्लस 1 सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 45। बोलिए ठीक है क्या? नंबर ऑफ टर्म्स आप लोग कैसे निकालोगे? हर छोटी से छोटी चीज मैं आपको बताते जा रहा हूं, जहां आपको लगे कि यहां प्रॉब्लम है, यहां डाउट है, वो चीज मुझसे आप लोग पूछते रहा करो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो। आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला था अपने पास, यहां से हम लोग 11 नंबर जो फॉर्मूला अपने पास है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स।
यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का जो अपने पास फॉर्मूला है वो मुझे बताइए अपने पास फॉर्मूला क्या होगा। तो ये अपने पास फॉर्मूला होता है n+1 और n+2/6। यहाँ पर अगर कभी भी आप लोगों को लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग, लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग, इसका फॉर्मूला होता है n × n+1 n+2/6 और अपने पास 12 नंबर जो फॉर्मूला है वो अपने पास है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स। तो ये अपने पास जो फॉर्मूला होगा n × n+1 n+2/6 ये अपने पास फॉर्मूला होता है लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग, लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग का जो फॉर्मूला होता है, लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास बनता है n+1 n+2/6 ये अपने पास फॉर्मूला बनता है। एवरेज वैसे तो क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग अशोक कुमार थोड़े से ज्यादा करेंगे, बाकी चैप्टर ये आसान होता है, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बनते, 5-6 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जो हम लोग धीरे धीरे करके इनको सोल्व कर लेंगे। बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को मतलब सीखनी पड़ेंगी जिससे क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो पाता है। एवरेज का क्वेश्चन प्री में एक क्वेश्चन आता है, मेंस में 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, मेंस में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे और प्री में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं होता ये वाला। आपको 30 तारीख तक इसको मैं कंप्लीट ये चैप्टर करवा दूंगा एवरेज, और उसके बाद आपको आगे के अगले मंथ से 1 सितंबर से जो आपको वीडियोस मिलने शुरू होंगे वो रिकॉर्डेड वीडियो मिलने शुरू होंगे। जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ना चाहता है वो ऑनलाइन पढ़ता रहे, ऑफलाइन अगर पढ़ना चाहता है वो ऑफलाइन पढ़ता रहे। हाँ हर्ष कुमार, ये दोनों सेम होते हैं, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। वो तो अशोक ने एक क्वेश्चन बीच में पूछने से उससे बात करने लग गया। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक जितने भी फॉर्मूले आप लोग देखोगे उसमें मैंने स्मॉल n लिखा है। अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर जो फॉर्मूला इसमें कैपिटल n लिखने का मतलब ये है, यहाँ पर n का मान नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होता, n का मान लास्ट टर्म होती है। ये चीज याद करनी पड़ेगी। पिछले जो 10 फॉर्मूले हैं उसमें n का मान होता है नंबर ऑफ टर्म्स, पिछले 10 फॉर्मूले में n का जो मान होगा वो होता है नंबर ऑफ टर्म्स, लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला होता है इसमें n का मान नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होता, इसमें n का मान लास्ट टर्म होती है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी चाहिए, ये बात आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी जिससे क्वेश्चन आप लोग कर पाओ। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अगर जोड़ते हो तो n का मान 4 नहीं होगा, आपकी बात n का मान 8 होगा। 8 गुणा 9 गुणा 10 अपॉन अपने पास होगा 6, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार और ये अपने पास कट गया 4 बार और आंसर कितना आ गया 120। ये अपना n का मान यहाँ पर लास्ट टर्म होती है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। और यहाँ पर अगर कभी भी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अगर हो तो फॉर्मूला तो वही होता है, दोनों में सेम फॉर्मूले हैं, लेकिन n का मान कितना होगा 7 गुणा 8 और 7 और 2 9/6। उम्मीद है इस चीज को सोल्व कर पाओगे, आसान चीजें हैं, आप लोग यहाँ पर सोल्व कर पाओगे और जो भी आपका आंसर होगा वही आपका आंसर आ जाएगा। और ये ठीक है क्या? ये पीपी लूंगा इसको फुल्ले करके ना बहाली पड़ेगा, पागल हो गया ठीक है ना? भैया गाजर का ये अपने पास फॉर्मूले होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना इस टाइप का। फिर मैं आप लोगों को अगली क्लास में ये 12 फॉर्मूले आप लोग याद कर लेना। कल की क्लास में छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन जो एसएससी में आए हुए भी हैं, सीडीएस में आए हुए हैं, उनको मैं कल की क्लास में आप लोगों को सोल्व करवा दूंगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल की क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं मॉर्निंग में 8 बजे। गाजर वाला मत देखिए। एक महीने बुद्धि टेस्ट रहा है एप्पल को जूस। ये अगर वो लग रहा है ना वो बोर्ड उसको खोल उसको डाल दे। अरे सिलेंडर में भर दूं, गैस वही जाती है उसमें, गैस इधर ही। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग सभी लोग? सबसे पहले मुझे आप लोग बता दीजिए क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? सबसे पहली बात मुझे ये बताइए, उसके बाद आज की क्लास हम लोग आगे फिर शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस मैं अपलोड कर लेता हूं सबसे पहले। 11 12 6 घंटा में 6 घंटा में लगातार एक वीडियो बना दे तो मेरे को भेज उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको सही से दिखाई दे रहा होगा। हमारा 700 MB की है एक वीडियो, 700 MB मेरे पूरे नेट नहीं आया है। मेरे को भेज दो, मेरे को भेज दो। 700 MB का 833 के घंटे है तो उस पर जाइए उसकी वीडियो डाल दियो। ये मेरे को तो व्हाट्सएप पे 700 MB मेरे में खाना है इधर और 700 MB की वीडियो अपलोड हो नहीं पावे व्हाट्सएप पे। आप तोड़ दे, मैं भेज दूं तेरे को। आप तोड़ दे, मैं भेज दूंगा क्या तेरे को खाओ व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे नेट लिया जा 700 MB हमारे में नेट नहीं है। नेट अभी देंगे भैया, अभी डाल देंगे चाहे तो जल्दी करेंगे। दे दूंगा, अभी नहीं देंगे।
तो नेट ही नहीं है मेरे में तो 500 MB बच रही होगी। कानू से आया तो संख्या फ्रेंड पूछेगा यार कुछ तो बोले चुप हो जाए, बोल 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 मॉर्निंग हेलो, अरे सूरज यार, वो उनकी की लग गई यार बाउंसर की। हाँ हाँ, अरे वो उनकी क्लास, मेरी क्लास में उनकी क्लास लगी यार, बता क्या करना है? हैं? अब वो आती नहीं रही यार। हैं? क्लास को स्टॉप करो, स्टॉप करे। हाँ, देखते हैं क्लास को। क्या आप वापस आ गए होगी क्लास? चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। कीजिए आप लोग, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, करने की कोशिश कीजिए। अब ठीक होगी क्लास आपकी। ठीक है रवि, 1 से 35 तक की प्राकृत संख्याओं का अपने पास यहाँ पर पूछा गया है कि 1 से लेकर 35 तक की जो प्राकृत संख्या है, इनका औसत हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे बताइए, पहला क्वेश्चन अपने पास है 1 से 35 तक की प्राकृत संख्याओं का योग आप लोग बताइए। कल की क्लास में जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं मैंने लिखवाए थे, शुरुआत के 10-12 क्वेश्चन उसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। मैं इनको चाहो तो आप लोग छोड़ सकता हूं, नहीं तो मैं आप लोगों को करवा भी देता हूं कि क्या आप लोगों को फॉर्मूला n × n + 1/2 ये अपने पास फॉर्मूला होता है। तो 35 n का मान 36/2 होगा और 2 से कट जाएगा ये 18 टाइम, 18 × 5 90 और 54 और 63 630, ये अपना आंसर आ जाएगा। ये था अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये सब लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? धीरे-धीरे मैं आगे बढ़ता रहता हूं, चीजें आपको बताता रहता हूं। उम्मीद है क्लास अब एकदम ठीक होगी। अब एकदम ठीक है। यहाँ पर ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास फर्स्ट। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एवरेज और बार। कल की क्लास में मैं इसका बेसिक समझा चुका था कि एवरेज क्या होता है। इन क्वेश्चंस के फॉर्मूले में आप लोगों को बता चुका हूँ। आपको ज्यादा चीजें सीखने को मिलेंगी अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन मुझसे पहले अगर सोल्व करते हो तो। क्वेश्चंस को मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश आप लोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा, चलिए सोल्व कीजिए। तो मुझे ये बताइए कि आपके पास प्राकृत संख्याओं का आपका ये क्वेश्चन बिना शुरुआत के 10-12 क्वेश्चन ऐसे लिखे हुए हैं जिसको आप लोग बिना पेन चलाए सोल्व कर पाओ। इसी टाइप के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और आपसे ये क्वेश्चंस होने चाहिए। ये जो लिखा हुआ है 1 से 99 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है लगातार 1 से 99 तक, तो क्या फॉर्मूला n + 1/2 ही होता है क्या? तो 99 + 1/2 तो आंसर कितना आ गया 50। ऐसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ये शुरुआत के 10-12 क्वेश्चन जो है वो जो कल आपको फॉर्मूले लिखवाए थे उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस है। चलिए करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 100 मतलब 1 से लेकर 100 तक का औसत हम लोगों से पूछा है। 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का। तो मुझे बताइए इसका फॉर्मूला n + 1/2 होता है। तो 100 में 1 ऐड करोगे और आपका आंसर 50.5 के यही आ जाएगा क्या? उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे। इसकी पीडीएफ आज मैं अपलोड करवा दूंगा आप लोगों के लिए, एवरेज की पीडीएफ। आज क्वेश्चन मुझसे पहले आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन में मैं आपको करने के लिए टाइम देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग कोशिश करो और पीडीएफ में थोड़ी देर बाद अपलोड करवा दूंगा। ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे क्या? प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का जो औसत होगा यानी कि वो 51 होगा। n + 1 अपने पास ये फॉर्मूला होता है। अगर सम संख्याओं का इवन नंबर्स का एवरेज पूछे तो अपने पास n + 1 होगा। ऐसे ही मुझे बताइए 5 नंबर क्वेश्चन 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत, तो 100 तक सम संख्याएं 50 होंगी, तो 50 होंगी तो 1 ऐड कर देंगे तो 51 आंसर आ जाएगा। 10 ये क्वेश्चन विषम संख्याएं जो है 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग करने की कोशिश करो। 8 तक के क्वेश्चन खुद ही करने हैं, खुद ही करने हैं, खुद करना है। कल फॉर्मूले में लिखवा चुका हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है। कल क्वेश्चंस भी मैं उन पर बेस्ड बता चुका था। तो आज आपकी प्रैक्टिस के लिए शुरुआत के 10 क्वेश्चन उन पर बेस्ड लिखे हुए हैं। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो कैसे करोगे? चलिए सोल्व कीजिए। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर अगर आ जाए तो याद रखना, जब भी अभाज्य संख्या अगर अपने पास आ जाए तो अभाज्य संख्याओं का औसत का 10 का 15 का 20 का 25 का कोई फॉर्मूला नहीं होता। ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं, जब भी अभाज्य संख्या आ जाए, प्राइम नंबर अगर कभी भी आ जाए तो उनका कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। जितनी संख्या उसको चाहिए 5 तो 5, 7 तो 7, 10 तो 10, जितनी संख्या उसको चाहिए वो सभी के सभी अपने पास ध्यान रखना हमें लिखनी पड़ेगी और उनका औसत हमें ऐसे ही निकालना पड़ेगा। मेंस के बैच सुबह में अभी स्टार्ट होंगे, आप 1-2 दिन में कॉल करके पूछ लेना। अभी डिसाइड शायद 3, 4 या 5 या 6 तारीख से शुरू होंगे। 5 या 6 सितंबर से मेंस के बैच शुरू होंगे और ऑफलाइन बैच जो होगा वो 5 या 6 सितंबर को मदर्स एजुकेशन हब में स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पर अपने पास क्या है, अभाज्य संख्याओं का फिर मैं बता देता हूं। या तो बच्चों ने एक बार क्वेश्चन आज का तो याद कर लिया कि 12.9 होता है, नहीं तो करने के कोई भी फॉर्मूले नहीं है। जैसे सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का, अपने पास नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का, नेचुरल नंबर के क्यूब का, उनके सभी के फॉर्मूले थे। इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। पहले 10 अभाज्य संख्याएं लिखनी पड़ेंगी, प्राइम नंबर लिखने पड़ेंगे। तो पहला प्राइम नंबर कितना होता है अपने पास 2, फिर कितना होता है 3, फिर कितना होगा 5, फिर कितना होगा 7, फिर 11, फिर अपने पास 13, उसके बाद अपने पास 17, उसके बाद अपने पास 19, उसके बाद अपने पास 23। क्या अपने पास 10 हो चुके हैं क्या? 5 ये रहे, अभी 10 नहीं हुए तो एक आएगा अपने पास कितना 29। ये अपने पास टोटल संख्याएं आएंगी। इन सभी को अगर ऐड करके आप लोग डिवाइड करोगे, किससे? इन सभी को ऐड करके अगर डिवाइड करते हो आप लोग 10 से तो अपना आंसर आ जाएगा। इन दोनों को मिलकर ये हो रहा है 40, इन दोनों को मिलकर ये हो रहा है 30 तो 70, इन दोनों को मिलकर ये हो रहा है 20 तो 90, 70 और 20 90, और इनको मिलकर 10 100 + 29 129/10 का अगर भाग दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 12.9। आप लोग ऐड कर लेना और 10 से डिवाइड करोगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा। इसका कोई भी फिक्स फॉर्मूला नहीं है, याद रखना, याद रखना। शुभम गुप्ता, तो मेंस के जो बैच है वो अभी स्टार्ट होंगे, कब? अपने पास 6 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। अगला देखिए, अगला मैं आपको पढ़ाता हूं क्वेश्चन नंबर 10। 10 का आपको खुद कर सकते हो। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? तो विषम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला क्या नहीं होता है क्या? तो 100 से कम विषम संख्या होती कितनी? 50। 1 से 99 तक 50 संख्या होंगी, तो यही अपना आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ तक 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस आपको खुद को करने चाहिए और आज की क्लास में मैं आपको सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा क्वेश्चन नंबर 11 से। चलिए आप लोग कोशिश करो अब सोल्व करने की।
से 180 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? ध्यान से समझने की कोशिश करो। सम संख्याएं जो होती हैं उनमें डिफरेंस होता है 2 का। तो 25 से लेकर 180 तक की विषम संख्याएं कौन-कौन सी होंगी? एक तो होगी 26, एक होगा 28, एक होगा 30 और ऐसे ही चलता रहेगा 180 तक। अब अपने पास इनका औसत क्या होगा? ऐसा अगर हम लोगों से कभी भी पूछे कि इसका एवरेज क्या होगा, तो इस टाइप की क्वेश्चन करने का जो कांसेप्ट या तरीका होता है, जब भी डिफरेंस सेम हो तो औसत हमेशा मिडिल टर्म होती है। जब भी डिफरेंस सेम हो तो औसत हमेशा मिडिल टर्म होती है। और मिडिल टर्म निकालने का तरीका पता है क्या है? कल की क्लास में भी मैंने बताया था। मिडिल टर्म निकालने का जो तरीका होता है वो अपने पास होता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके डिवाइड कर दोगे आप लोग किससे? 2 से, तो अपने पास इनकी मिडिल टर्म आ जाएगी और मिडिल टर्म ही एवरेज होता है। मतलब जब भी डिफरेंस सेम हो तो पहला पद और लास्ट पद जो है उनको ऐड करके डिवाइड कर दो 2 से। कुछ बच्चे कहेंगे सर 25 क्यों नहीं दिया? ध्यान रखना सम संख्या पूछी है, इवन नंबर्स के बारे में बात कर रहा है, तो 25 इवन नहीं है, 26 होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा सोल्व करने पर? 103 ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। क्या क्लास सभी की प्रॉपर चल रही है क्या? एक वरुण कुमार यादव जो है उसके पास सबसे ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, उसकी क्लास बहुत कम चल रही है, बाकी लोगों के पास तो क्या ठीक चल रही है क्या? एक बार मुझे बताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 करने की कोशिश कीजिए। हाँ बढ़ा देंगे भाई, कोर्स की एक्सपायरी डेट बढ़ा देंगे। ये कल भी मैंने बताया था कि बढ़ा देंगे, उसकी चिंता मत करो थोड़ी बहुत। एकदम सही है ना भाई? वरुण कुमार आपका नेटवर्क थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसको ठीक करवाओ यार आप कहीं से। तो बताइए विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 25 से 180 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो पहला नंबर 25 है, ओड नंबर, फिर 27 है, फिर 29 है और लास्ट जो ओड नंबर होगा वो क्या 179 होगा क्या? ओड नंबर 180 क्यों नहीं लिया? 180 इवन नंबर है, हमें ओड नंबर चाहिए। डिफरेंस 2 का होता है और जब भी अपने पास ऐसा क्वेश्चन है डिफरेंस सेम होती है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को डिवाइड करते हैं हम लोग 2 से, तो 102। जितने भी बच्चों का आंसर है, हर्ष, पूनम, अखिलेश, मोनिका, सोनी, कृतिका, सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। या ऊपर जितने भी बच्चों ने आंसर दिया 102 बिल्कुल ठीक है। याद रखना आप लोग एक बात मैं समझाना चाह रहा हूं, अगर लगातार संख्याएं कभी भी है, जैसे अपने पास लिखा हुआ है 13 है, इवन नंबर हो चाहे ओड नंबर हो, चाहे कोई भी नंबर हो, 15 है, 17 है और अपने पास 19 है और अपने पास 21 है, तो एवरेज हमेशा और हमेशा बीच वाला नंबर होता है। अगर लगातार संख्याएं अगर है जिनमें डिफरेंस अगर सेम हो, तो जैसे हम लोग लिखते हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे अगर लिखते हैं, तो बताइए एवरेज क्या होगा? तो एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होती है। अपने पास एवरेज जो आएगा वो हमेशा मिडिल टर्म होगी, बीच वाली संख्या होती है। याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 13 चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। आपका वाईफाई ठीक कर लो तो अभिषार, बाकी लोगों के तो मोबाइल में चल रही है फिर भी ठीक चल रही है। अभिषार मीना, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वाईफाई ही सब कुछ एकदम सही होता है, वाईफाई की स्पीड भी बहुत कम आती है काफी बार। अब आप कह रहे हो सर मैं वाईफाई से पढ़ रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं वाईफाई से पढ़ा रहा हूं, तो फिर तो गड़बड़ होनी नहीं चाहिए वाईफाई ना आने के बाद। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 250 है, सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या का गुणनफल आप लोग बताइए। क्वेश्चन करने का कांसेप्ट, क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा अपने पास? यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहला नंबर अगर मैं ए मानूं, पहला नंबर अगर मैं ए मानता हूं, कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर है तो दूसरा नंबर होगा a+1, तीसरा नंबर जो होगा वो अपने पास होगा a+2। जब भी अपने पास 5 क्रमागत प्राकृत संख्याएं अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर हैं तो उनमें डिफरेंस हमेशा एक का होता है। क्वेश्चन का पहला नंबर कोई सा भी हो सकता है, लेकिन आगे जो डिफरेंस आएगा वो 1 1 1 1 का डिफरेंस आएगा। तो अपने पास थर्ड जो फोर्थ जो नंबर होगा वो अपने पास होगा a+3 और फिफ्थ जो नंबर होगा वो अपने पास होगा a+4। यहाँ पर अपने पास 5 नंबर अगर है a 5 a है, इनको सभी को जोड़ेंगे, 5 नंबर का जो सम दिया हुआ है तो इनको ऐड करोगे तो 5a प्लस अपने पास इनको ऐड किया तो 10 बराबर अपने पास आ गया कितना 250। इसका मतलब यहाँ से सोल्व करने पर 5a बराबर 250 40 अगर है तो a का मान कितना होगा 48। a की वैल्यू यहाँ पर 48 आ चुकी है और अगर a की वैल्यू अपने पास 48 आ गई है, ध्यान से समझना, तो सभी नंबर आ जाएंगे अपने पास। 48 होगा, अपने पास 49 होगा, इसके बाद अपने पास 50 होगा, a रख रहा हूं मैं, a में 3 जोड़ोगे 51 और ये अपने पास 4 जोड़ोगे 52। पहला नंबर और लास्ट नंबर का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन हम लोगों से पूछा है तो इंटू करोगे तो या तो आपको इंटू करना आता होगा, एक डिजिट आगे आगे चलती रहती है, दूसरा उसका पीछा करती है। या अपने पास कांसेप्ट क्या होता है, जब भी डिफरेंस अगर सेम हो, जैसे ये 50 +2 है और ये 50 -2 है, तो अगर +2 भी है और साथ -2 भी अगर है तो 50 का स्क्वायर करते हैं और फिर 2 का स्क्वायर हम लोग माइनस करते हैं, तो आंसर कितना आएगा 2496। पूरा बेसिक से जैसे आप लोगों को सोचना चाहिए वैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, पहला कांसेप्ट या पहला तरीका। पर क्या इसका कोई और तरीका हो सकता है क्या? इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आपको पता होगा कि कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर कभी भी हो तो एवरेज हमेशा बीच वाला नंबर होता है। कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर कभी भी हो तो एवरेज निकाल लो, वो बीच वाला नंबर आ जाएगा। तो इसका एवरेज कितना होगा? 5 संख्याओं का योग अगर 250 है तो एवरेज मुझे बताइए, तो 5 संख्याओं का योग 250 है तो एवरेज 50 आ जाएगा इसका। ये एवरेज आ गया। और याद रखना एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होती है, एक इससे आगे की तरफ होगा, एक इससे पीछे की तरफ होगा। एक इस 5 3 लिखना होता तो ये होता, 5 लिखने होते तो यहाँ पर ये होगा और 48 होगा। ये लोग 5 नंबर आगे तुरंत। उसके बाद आप लोगों को प्रोडक्ट पूछे, आपको सम पूछे, आपको डिफरेंस पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहाँ से 48 को अगर इंटू करोगे आप लोग 52 से तो वो तो आप लोग कर ही सकते हो। आंसर तो यही आना है 2496। तो जब भी कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर कभी भी आ जाए तो उस क्वेश्चन का बेसिक कांसेप्ट भी मैंने, क्योंकि पहला क्वेश्चन आया है और शुरुआत में मैं सारी चीजें बताता हूं एकदम धीरे-धीरे आपको, ताकि कांसेप्ट क्लियर हो। और अगला में इस क्वेश्चन को आप लोग इस टाइप से सोच सकते हो। बोलिए सभी लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्या समझा दिया है? तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 13। आगे हम लोग बढ़ते हैं 14 15 ऐसे हम लोग चलते रहेंगे और मैं आपको समझाता रहूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करने की कोशिश करो सभी लोग। देखिए 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 108 है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे बड़ी। तो अब छोटी का गुणनफल आप लोग बताइए। तो 4 संख्याएं अगर अपने पास हैं तो 108 को पहले एवरेज आप लोग निकालिए, डिवाइड करोगे 4 से तो एवरेज आ जाएगा 27।
ध्यान रखना एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होती है, लेकिन अब की बार 4 नंबर अगर आपके पास है और वो भी कौन से नंबर है, सम संख्या अगर है और कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स अगर है, तो एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होती है। और अब अगर आप लोग यहां से लिखना शुरू करोगे, इसका अगला ये नंबर है 28 और पिछला है 26, अगला नंबर है 30 और उससे पिछला नंबर है 24, आप लोग कहोगे कि सर यहां पर तो अपने पास 29 आना चाहिए, आप 30 क्यों लिख रहे हो? इवन नंबर लिखने सारे के सारे, ध्यान रखना। और जब भी अपने पास इवन नंबर लिखने हैं तो 27 तो नंबर है, तो एवरेज आया है, तो एवरेज हमें नहीं लेना, हमें तो 4 नंबर के बारे में पता करना है। तो जब भी 4 इवन नंबर होंगे तो आपको पता होगा कि एवरेज हमेशा मिडिल टर्म आएगी, इन दोनों के बीच का कोई नंबर आता है तो जो कि इवन नंबर नहीं होगा तो इसको लेने की जरूरत है नहीं। बाकी 4 को आप लोग ले लीजिए, ये आपके पास 4 नंबर बन गए। फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट पूछा है तो आंसर आ गया 720। ऐसा छोटा और आसान क्वेश्चन बन जाए कभी भी तो क्या आप लोग उसको सोल्व कर पाओगे क्या? ये बात मुझे बताइए सभी लोग। ध्यान रखना, मैं आपको फिर बता देता हूं अच्छे से, मिडिल की तो जो दो टर्म होती है उनका जो एवरेज होगा वो पूरे नंबर का एवरेज होगा। अपने पास फर्स्ट और लास्ट ले लो या 4 नंबर अगर है, जो भी अगर इवन नंबर, अगर देखो मैं आपको ध्यान से अच्छे से समझाता हूं, अगर नंबर्स ओड में है, विषम संख्या नहीं, जैसे 5 नंबर दे दिया, 7 दे दिया, 15 नंबर दे दिया, 21 नंबर दे दे, तब तो एवरेज होता है मिडिल टर्म उसमें आ जाएगी। लेकिन अगर सम संख्या दी है, सम संख्या का मतलब ये नहीं 2 4 6 दिए हुए, सम संख्या का मतलब नंबर्स अगर सम में है, डिजिट्स अगर आपके पास ऐसे जैसे 20 डिजिट दे दी या 40 डिजिट दे दी, तो एवरेज जो होता है वो बीच वाले दो जो टर्म होते हैं उनका जो एवरेज होता है वही उस नंबर का एवरेज होगा। फर्स्ट या लास्ट ले सकते हो या बीच वाले दो ले सकते हो, वो बात एक ही है, वही पूरे नंबर का एवरेज भी होगा। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। समझ में आ गया सभी को? तो अगला क्वेश्चन आप लोग खुद को करना है, मैं सोल्व करवाऊंगा नहीं। 15 का आंसर मुझे बताइए सब लोग, चलो करने की कोशिश करो। और हर टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को मैंने समझाया है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 112 है, बहुत अच्छी बात। तो इसका जो एवरेज होगा, विषम संख्या अगर अपने पास आपके बारे 4 है तो 112 में 4 का भाग दोगे तो 4 गुना 2 आपके पास 8 होगा और 28 आ गया। एक इससे अगला नंबर हम लोग को लिखना है 29, वो ओड नंबर लिखना है आपकी बात। एक इससे अगला ओड नंबर लिखोगे तो 31 और इसका पिछला अगर लिखोगे तो यहाँ पर अपने पास आएगा 25। चारों ओड नंबर हमें चाहिए और इन दोनों का जो एवरेज ये काट दो तो इसका और इसका सम क्या 56 आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? सभी का आंसर कपिल, वरुण, अखिलेश, अवधेश, महेंद्र, मीना भाई 54 कैसे आ रहा है महेंद्र आपका आंसर? ये तो आपने गलत कर दिया, बाकी सभी का ठीक है। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, अगर कभी भी ऐसा अपने पास हो, मान लो नंबर है अपने पास ए बी सी, चाहे कंसेक्यूटिव नंबर्स हो सी डी ई, मान लो ऐसे नंबर है, चाहे ये इवन दे चाहे ओड दे चाहे नेचुरल नंबर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका जो एवरेज होगा वो क्या होगा? इसका जो एवरेज होता है वो बीच में एक टर्म है सी, इसका जो एवरेज होगा वो क्या होगा? सी। इसका एवरेज सी होता है, इसका एवरेज ये भी होता है, बात एक ही है, b + d/2। इसका जो एवरेज है वो अपने पास ए बी सी और डी ऐसे का नंबर है तो इसका एवरेज ये भी बात एक है, b + d/2 ये भी बात एक ही है। या इसका जो एवरेज है वो अपने पास a + e/2 ये बात एक ही है। या तो अगर 5 संख्याएं अगर है, 7 है, 9 है, 11 है, या तो एवरेज होगा मिडिल टर्म, या उसके पास वाली संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग दे दो, आगे वालों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। फर्स्ट और लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, या मिडिल टर्म तो एवरेज होता ही है। मान लो संख्याएं 6 हो, ऐसे हो कि 6 नंबर है a b c d e f ऐसे नंबर है, एक कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हो चाहे कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हो चाहे कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई से भी नंबर हो सकता है। तो बताओ अब एवरेज क्या होगा? तो मिडिल में तो टर्म है ही नहीं और एवरेज होगा मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म निकालने का जो तरीका होगा वो अपने पास ये होता है c + d/2 या b + e/2, ये सारे एवरेज बात एक ही है, a + f/2 ये अपने पास बात एक ही है। मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म बाय 2, सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट, फोर्थ और फोर्थ लास्ट, फिफ्थ और फिफ्थ लास्ट, सिक्स्थ और सिक्स्थ लास्ट, लास्ट से 6, मतलब ऐसे जो भी नंबर दो मिल जाए अपने पास उनका दोनों को ऐड करके हम लोग डिवाइड कर देंगे तो अपने पास हमेशा और हमेशा एवरेज आ जाएगा। बोलो आप लोग समझ पा रहे हो क्या? यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूँ या क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसे टोटल 120 नंबर है, टोटल 120 नंबर है, अपने पास इधर से जो नंबर होगा वो अपने पास पहला जो नंबर होगा, इधर से जो नंबर अपने पास 20वां नंबर 19 के बाद इधर से जो 20वां नंबर होगा वो मान लीजिए अपने पास 20वां जो नंबर है वो मान लो अपने पास 22 था, इधर 20वां जो नंबर है वो 22 है और इधर से अपने पास या 22 या 32 या 52 कुछ भी आ जाएगा। और इधर से अगर अपने पास कोई भी नंबर अगर देता है तो वो मान लीजिए 132 है, ठीक है ना? पहला अपने पास यहाँ पर ये है और ये इधर से 20वां जो नंबर है वो 133 और टोटल 120 नंबर है। टोटल नंबर जो है वो कितने हैं? 120 नंबर है। इधर से 20वां जो टर्म है वो 52 है और लास्ट से 20वां जो पद है, ये 20वां पद जो है 19 छोड़कर वो अपने पास 133 है। तो एवरेज बताओ। तो जब भी एवरेज पूछ ले, मैंने कहा फर्स्ट और लास्ट दे सकता है, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, फिफ्थ लास्ट, तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करते हैं 2 से तो अपने पास एवरेज आ जाएगा। तो इधर से 20वां और इधर से भी 20वां दिया हुआ है तो ऐड करके डिवाइड कर देंगे 2 से तो अपने पास एवरेज आ जाएगा। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि आप लोग बात समझ पाए हो क्या? धीरे-धीरे क्वेश्चंस करवाता रहूंगा, चीजें आप लोग ज्यादा समझ पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलो करने की कोशिश करो। तो मुझे बताइए 8 क्रमागत संख्याओं का योग जो है, 8 क्रमागत संख्याएं दी हुई हैं, यदि बीच में उपस्थित दो संख्याओं का औसत 8 है, बीच में उपस्थित दो संख्याओं का औसत अगर 8 है, इसका मतलब क्या कंप्लीट नंबर का एवरेज भी 8 ही होगा क्या? यही तो होता है ना कंप्लीट नंबर का एवरेज अगर कभी भी लेना है तो बीच में जो दो नंबर उपस्थित है उनका जो एवरेज होगा वही टोटल नंबर का एवरेज होगा। एवरेज अगर 8 है और संख्या अगर 8 है तो टोटल आप लोग बताओ। मुझे बताइए टोटल 64 होगा। बोलो समझ पाए हो क्या? मुझे कुमारी आपका आंसर 48 कैसे है? भावना आपका आंसर भी 48 है। बाकी अक्षय कुमार आपका आंसर 64 बिल्कुल ठीक है। अपने पास 8 नंबर है, 8 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर गिवन, द एवरेज ऑफ, अच्छा ये हिंदी में इंग्लिश में अपने पास 6 दिया हुआ है। आगे मुझे बात समझ में, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के अनुसार आंसर यही होगा, लेकिन हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के अनुसार अपना आंसर अपने पास ये होना चाहिए। यहां पर ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को देखने में सही लग रहा है ठीक है, आंसर भी आपका आ चुका है, लेकिन अगर कांसेप्ट की अगर हम लोग बात करें, सही तरीके की बात करें तो ये क्वेश्चन गलत है। अगर हम लोग कांसेप्ट की बात करें तो ये क्वेश्चन गलत है, सही तरीके की अगर बात करें तो। नहीं तो अपने पास वैसे क्वेश्चन बन गया, आंसर भी आ गया, लेकिन एसएससी में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछे। ये वाला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन तो पूछ सकता है, लेकिन ये नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? अगर 8 लगातार संख्याएं कभी भी हो, कोई भी नंबर अगर 8 लगातार संख्याएं अगर हो, 13, 14, 15, 16, 17, 18, अपने पास ऐसे 8 नंबर अगर हैं, ये तो अपने पास 9 हो गए, 8 नंबर अगर है यहां तक, तो ध्यान रखना एवरेज हमेशा दो मिडिल टर्म का जो सम का एवरेज होता है तो 13 + 14/2 करोगे तो ये हमेशा पॉइंट्स में आएगा।
लगातार संख्याओं का दो मिडिल टर्म का एवरेज हमेशा 0.5 में आएगा, इसलिए इसका आंसर 6 लिखा हुआ है तो 6 नंबर भी गलत है, 8 लिखा हुआ है तो 8 भी गलत है, पॉइंट में आना चाहिए 6.5 या 8.5 ऐसे इसको देना चाहिए, इसलिए नंबर इस क्वेश्चन के गलत है। बाकी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है आप लोग समझ पाएंगे सभी लोग। बोलो ठीक है क्या? क्वेश्चन इंग्लिश में भी गलत है, क्वेश्चन हिंदी में भी गलत है, और क्वेश्चन क्यों गलत है? वैसे तो ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि पॉइंट में आना चाहिए। मिडिल टर्म जो होगी 8 संख्या अगर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं, लगातार प्राकृत संख्या अगर लिखी हुई है, तो वैल्यू जो आनी चाहिए 2 नंबर की मिडिल टर्म हमेशा पॉइंट में आएगी, अगर आपके पास कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं तो। चलो अगला बताइए, ये पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपने। तो मुझे बताइए ए बी सी डी ई 5 लगातार संख्या अगर औसत अगर 46 है, ए और ई का औसत 46 है, तो वही औसत कंप्लीट नंबर का भी होता है क्या? तो अगला नंबर 48 है, पिछले वाला नंबर अपने पास 44 है, अगला नंबर 50 है, इससे पहले वाला नंबर 42 है। 5 नंबर अगर हम लोग को चाहिए ए बी सी डी और ई, मैं फिर बता देता हूं, कंप्लीट नंबर का एवरेज आप लोग अलग-अलग तरीके से निकाल सकते हो। कैसे? आप लोगों के पास एवरेज का तरीका ये भी होगा a + e/2, आपके पास ये भी होगा b + d/2, बात एक ही है, या एवरेज मिडिल टर्म सी भी अपने पास एवरेज होता है, तो फर्स्ट और लास्ट का एवरेज ही अपने पास एवरेज होगा। तो ये अपना आंसर आ गया 50। सबसे बड़ी संख्या पूछी है, बोलो ठीक है क्या? 46 48 लगातार इवन नंबर सबके बाद, जो लोग आंसर 48 दे रहे हैं वो थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ऐसे तो कैसे काम चलेगा? उन्होंने लगातार 46 मान लिया, 47 48 कर लिया, तो ऐसे काम चलेगा नहीं। चलो क्या क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग कर लोगे क्या? मुझे बताओ एक बार। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, सम संख्याओं का औसत अगर 15 है, तो अगला नंबर कौन सा होगा? 16, और पिछला नंबर कौन सा होगा? 14, फिर कौन सा होगा? 18, और फिर कौन सा होगा? 12। तो इसने कहा दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या मुझे बताइए क्या 16 होगी? बोलिए एकदम ठीक है क्या? सभी बच्चों का आंसर अब की बार ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, सेम कांसेप्ट का क्वेश्चन है, अपने आप करना, मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए। इस टाइम आप लोग कीजिए क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो और करने की कोशिश करो। देखिए मुझे आप लोग एक बात बताओ, सब लोग मिलकर, दो नंबर अगर हैं, इवन नंबर्स अगर हैं, तो इवन नंबर्स अगर कभी भी हैं, आप लोग मुझे ये बताओ, इवन नंबर अगर दो कभी भी हैं, तो जैसे एक 14 है और एक 16 है, तो इनमें दो में अंतर 4 का होता है या दो का अंतर होता है? दो इवन नंबर अगर हैं, तो डिफरेंस एक बार आएगा, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो अपने पास कितना होता है? दो होता है, एक बार डिफरेंस आएगा, यानी दो। अगर अपने पास तीन नंबर होते, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स तीन होते, तो बताओ डिफरेंस कितना होगा? तो तीन नंबर होते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट में 6 का डिफरेंस नहीं होता। तीन नंबर अगर है तो बीच में अंतर दो बार ही आएगा, दो का अंतर यहाँ होगा, दो का अंतर यहाँ होगा, तो इनके बीच का जो डिफरेंस आता है वो अपने पास कितनी बार आता है? सिर्फ दो बार आता है, नहीं 4 का अंतर होगा। अगर आपके पास तीन नंबर होते, चार नंबर होते हैं, तो इनके बीच में फर्स्ट और लास्ट के बीच में अंतर पूछे तो चार नंबर अगर है तो दो दो का गैप आएगा, हमें समझ में आ रहा है, लेकिन वो चार बार नहीं आता। गैप कितनी बार आता है? तीन बार आता है। दो का गैप यहाँ पर, दो का यहाँ पर, दो का यहाँ पर, तो गैप जो आएगा वो 3 × 2 यानी कितना आएगा? 6। यानी जितने नंबर होते हैं डिफरेंस पूछे फर्स्ट और लास्ट में, तो उनके बीच में दो दो का गैप तो होता है, लेकिन जितने नंबर होते हैं उतना ही गैप नहीं होता। जितने नंबर होते हैं दो दो का डिफरेंस उससे एक बार कम बार आता है। जैसे तीन नंबर है तो फर्स्ट और लास्ट में डिफरेंस निकालने के लिए दो दो का जो अंतर आएगा वो दो बार आएगा। जैसे चार नंबर है तो दो दो का गैप जो आएगा वो तीन बार आएगा। अगर आपके पास पांच नंबर होते, कोई भी पांच नंबर, जरूरी हमेशा ये लिखो, कोई पांच नंबर अगर हो 54, 56 या 58, ये पांच नंबर अपने पास है, तो फर्स्ट और लास्ट में डिफरेंस पूछे तो 10 का नहीं होता। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ कितनी बार आएगा? दो दो का डिफरेंस होता है, लेकिन वो चार बार आएगा, तो 4 × 2 अपने पास कितना होगा? 8। तो लगातार सम संख्याओं का औसत अपने पास 14 है। यदि पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर कितना होगा? तो जब अंतर वाला क्वेश्चन आए ना, तो नंबर अपने पास 17 है। नंबर मुझे बताओ कितने हैं? आपको 17 है, तो दो दो का डिफरेंस, कुछ भी ये पढ़ने की जरूरत नहीं है कि 14 है, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, अपने पास दो दो का अंतर आएगा, लेकिन कितनी बार आएगा? 16 टाइम। तो आंसर कितना हो गया? 32। ये डायरेक्ट अंतर वाला क्वेश्चन आप लोग डायरेक्ट सोच सकते हो, कितने भी नंबर हो, बोलिए बात समझ पा रहे हो क्या? हम लोग जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन जो होता है उसको आप लोग इस टाइप से डायरेक्ट सोच सकते हैं, आसानी से इन चीजों को आप लोग सोच सकते हो। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अगर मैं बोलता हूं कि 40 नंबर है और फर्स्ट और लास्ट में डिफरेंस आप लोग बताइए, तो 39 टाइम डिफरेंस आएगा और एक बार में दो का। तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन आसान होता है। आंसर कितना आ गया? 78, ये अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलो करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21 बिना पेन चलाए। ध्यान रखना पेन नहीं चलना चाहिए आपका। तो बताओ यदि सात लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है, कुछ भी हो, अगर डिफरेंस अगर पूछता है तो सात नंबर है तो दो दो का डिफरेंस 6 बार आएगा। 12 सभी का आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कीजिए चलो।
लोग एक बात बताइए, आपकी बार पूछा गया कि 116 लगातार संख्याओं का औसत 201 है, तो पहली और आखिरी संख्या का योग पूछा है आपकी बार। तो मुझे बताओ पहली और आखिरी संख्या का फर्स्ट नंबर a है और लास्ट नंबर अगर l है, तो इन दोनों के सम का आधा करते हैं, वही तो एवरेज होता है। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को डिवाइड करते हैं 2 से, वो अपने पास एवरेज होता है। और एवरेज गिवन आपकी बार 201, तो आपकी बार a + l पूछ लिया कि फर्स्ट और लास्ट नंबर का डिफरेंस नहीं पूछा, सम पूछा है, तो 402 आंसर आ गया 402। बोलो ठीक है क्या? ये अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन में। अपने पास एवरेज जो होता है फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का सम ही तो एवरेज होता है। तो यहाँ पर a + l/2 एवरेज बराबर 201 दिया हुआ है, तो a फर्स्ट नंबर l लास्ट नंबर सम अपने पास आ गया 402। ये था क्वेश्चन नंबर 22 अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 2016 मेंस का एक क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 23। तीन क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ इनके औसत से 28 अधिक है। तीन क्रमागत सम संख्याओं का जो जोड़ है वो इनके औसत से 28 अधिक है, ऐसा हम लोगों से बोला गया है। तो तीन क्रमागत संख्याएं अगर हम लोग माने, तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या हम लोग वो नंबर a-2 और क्या a+2 मान सकते हैं क्या? तो इनका जो सम होगा वो तो अपने पास होगा 3 और इनका एवरेज बीच वाला टर्म होता है वो होता है a, और ये से 28 अधिक है, तो एवरेज से सम 28 अधिक है। तो 2a बराबर अगर 28 हुआ तो a की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप कहोगे सर a की वैल्यू आ गई 14। a की वैल्यू 14 आ गई है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी संख्या मुझे बताइए, क्या 12 होनी है क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। सबसे छोटा नंबर अपने पास होना है 12, a का मान क्योंकि 14 है और अगला नंबर होना है 6 है। कुछ लोग कहेंगे सर ये a-2 a+2 कैसे मान लिया? ये तो हम तो यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं कि a होगा, a+2 होगा और a+4 होगा, हम तो ऐसे मान लेते हैं। मुझे ये बताइए कि ये तो पता है क्या कि जब भी अपने पास नंबर होंगे उनमें डिफरेंस हमेशा 2 का होगा, इवन नंबर्स अगर है तो। सम संख्याओं में पहला नंबर जो मानोगे अगला उसमें 2 आप लोगों को जोड़ना पड़ेगा। या कुछ लोग कहेंगे सर हम लोग पहला 2n मानेंगे, 2n 2n+2 2n+4, उससे भी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या बताइए, तो इनका जो सम होगा वो कितना होगा? 3a+6 होगा। अगर ये मान लिया तो एवरेज कितना होगा? a+2 होगा और इससे 28 अधिक है एवरेज से। एवरेज ये वाला टर्म होता है बीच वाला, इसको सोल्व करोगे तो a की वैल्यू यहाँ पर सोल्व करने पर सोल्व करके देखना 12 आएगी। तो पहला नंबर पूछा 12, ये 14 और ये 6। तरीके बदलने से कभी भी आंसर नहीं बदलते, लेकिन करना तो सही। आप लोग तो बैठ जाते हो कि क्या मानो, आप लोग कुछ भी मानना, आगे बढ़ना, आंसर 100% आएगा, करने की कोशिश करना आप लोग। आगे चले हम लोग। ये था क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ये रहा मेंस का ही क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन खुद कर लोगे क्या? मैं स्किप कर रहा हूं। 7 संख्या है, बीच वाला अपने पास 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या, तो याद रखना बीच वाला नंबर आ चुका है, इसके बाद 3 नंबर आगे होंगे और 3 नंबर पीछे होंगे। तो सबसे बड़ा नंबर पूछे तो 23 होगा, ये अपना आंसर आ जाएगा। एक बीच का नंबर आ गया, अब 3 नंबर इससे आगे होंगे और 3 नंबर इससे पीछे होंगे। बोलिए एकदम ठीक है क्या? पहले वाला पूछता तो 17, लास्ट पूछता तो 23, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। चलो करो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग पढ़िए 25। ठीक है, फाइल अपलोड करवा दूंगा भाई मैं। यहाँ पर कहा गया कि 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत n है। यदि अगले 2 पूर्णांक भी शामिल कर लिए जाए तो इन सभी पूर्णांकों का औसत क्या होगा? 5 धनात्मक पूर्णांक अगर है, कोई भी लिख लो, 5 6 7 8 9, 7 8 और 9, ये अपने पास दिया हुआ है n, इसका एवरेज जो है वो n है। तो यहाँ पर अगले 2 नंबर भी अगर मैं शामिल कर लूं 10 और 11, तो मुझे बताइए एवरेज क्या अपने पास 7 से बढ़कर एवरेज और बीच वाली टर्म 8 हो जाएगा क्या? ये अपने पास 5 नंबर जब थे तब तो एवरेज 7 था, ये 7 नंबर हो गए तो एवरेज अगली टर्म हो जाती है। इसको अगर n मान रहा है तो 8 को क्या n+1 लिखना पड़ेगा क्या? तो आंसर कितना आ जाएगा कि एवरेज 1 इंक्रीज हो जाए। तो या तो कोई भी नंबर मान लो, या दूसरा कोई तरीका है क्या सर इसका? दूसरा तरीका है कि आप लोग पहले नंबर को a मानो, दूसरा नंबर a+1 होगा, a+2 होगा, a+3 होगा और a+4 होगा। तो ये अपने पास एवरेज है। एवरेज जो है अपने पास मिडिल टर्म ये n है। अगर 2 नंबर भी शामिल कर लिए जाए, a+5 भी और a+6 भी शामिल कर लिया जाए, तो अब एवरेज ये बीच वाली टर्म, अब ये 7 अगर जब 5 थे तब तो एवरेज ये था, 7 होती एवरेज ये बीच वाली टर्म, ये एवरेज होगा। तो मुझे बताओ अगर a+2 को आप लोग n मान रहे हो तो a+3 को क्या आप लोग n+1 ही लिखना पड़ेगा क्या? तो ये अपने पास एवरेज आ गया, इंक्रीज 1 हो जाए। या आपको पता होगा औसत हमेशा मिडिल टर्म होती है, तो एक तो n है एवरेज, एक अगला नंबर लिख दो n+1, एक पिछला नंबर लिख दो, एक अगला नंबर लिख दो n+2, एक पिछला नंबर लिख दो n-2। अब वो चाह रहा है कि 2 नंबर आगे ही लिखो, सिर्फ दोनों तरफ ऐड। यदि 2 पूर्णांक को भी शामिल, अगले 2 पूर्णांक, कभी कभार तो क्या करेगा, पहले वाला और अगला शामिल कर लेगा, 2 शामिल कर लेगा, पहले वाला भी और अगले वाला भी, तो उसमें तो एवरेज में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सिर्फ आगे वाले 2 पूर्णांक शामिल करे, n+3 और n+2 व n+4 अगर शामिल कर ले, तो फिर 7 नंबर अगर हो गए तो एवरेज ये हो जाएगा। पहले ये था 7 नंबर होते ही एवरेज 1 बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज बाय 1। आप लोग कोई नंबर सोच सकते हो, आप लोग ऐसे सोच सकते हो, आप लोग ऐसा कि क्वेश्चन आप लोग किस टाइप से सोच पाओगे। एवरेज में अप्रोक्स में आपको अपनी बुकलेट में जो क्वेश्चन होंगे वो 200 क्वेश्चन होंगे। अपनी बुकलेट में एवरेज में आपकी प्रैक्टिस के लिए 200 क्वेश्चन होंगे, लेकिन मैं आपको 150 के अप्रोक्स क्वेश्चन क्लास में करवा दूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर 40-50 क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे। कॉन्सेप्ट 150 क्वेश्चन में सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो 200 में से 150 155 160 तक के क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। 30-40 क्वेश्चन जो है वो आप लोग फिर बाद में खुद देख लेना। तो उम्मीद है वो बात आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए।
9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। यदि अगली दो संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो क्या n + 1 एक इंक्रीज हो जाएगा? दो नंबर शामिल करते हो तो अपने पास पहले नंबर है 5 हुआ, फिर नंबर चला जाएगा 11 हो जाएंगे तो छठा नंबर चला जाएगा तो एक इंक्रीज हो जाएगा। ये तो आप लोग कर सकते हो, उम्मीद है कि कर पाओगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 एक इंक्रीज, बिल्कुल ठीक आपका, जितने भी बच्चों का आंसर है। इसका आंसर बताइए 27। पांच क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत n है। यदि अगले पांच पूर्णांक भी शामिल कर लिए जाए तो इन सभी का पूर्णांकों का औसत क्या होगा? अब की बार अगले पांच पूर्णांक शामिल कर लिए, इसका मतलब पांच पूर्णांक शामिल कर लिए तो अपने पास टोटल क्या पहले कितना था? 5। तो एवरेज अपने पास बीच वाली टर्म होगी, देखिए n n + 1 n + -1 n + 2 और n - 2। अब अपने पास यहाँ पर आगे और पीछे दोनों तरफ शामिल करें तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप पहले एवरेज अपने पास ये है, आगे वाले पांच पूर्णांक अगर शामिल करेगा वो, तो मुझे बताओ एवरेज जो होगा वो क्या अपने पास बढ़ जाएगा क्या? आगे वाले 5 n + 3 n + 4 n + 5 n + 6 और n + 7 यहाँ तक वो शामिल कर ले पांच पूर्णांक, तो एवरेज अपने पास जो होगा वो मिडिल टर्म होगी, तो टोटल 10 हो गए। तो एवरेज क्या इन दोनों की मिडिल टर्म होगी क्या? पांचवें और छठे की, तो इनका एवरेज पहले n था, अब इनका एवरेज जो होगा वो क्या n + 2.5 होगा क्या? एवरेज का मतलब जोड़ के n + 2 को और n + 3 को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, तो ये अपने पास आ जाएगा n + 2.5। तो एवरेज में कितने का इंक्रीज होगा? इंक्रीज हो जाएगा 2.5 का। कोई भी आप लोग नंबर भी मान सकते हो, 1 2 3 4 5 मान लो नंबर को। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो 1 2 3 4 5 मान लेना, ये अपने पास एवरेज है। अगर 5 नंबर शामिल कर लिए जाए 6 7 8 9 10, तो इनमें क्या इफेक्ट हो रहा है? तो एवरेज 10 नंबर का एवरेज, बीच वाली टर्म यहाँ पर 5.5 होगा, तो 3 से 5.5 हुआ तो कितना इंक्रीज हो गया? 2.5 इंक्रीज हो गया। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बाकी चीजें तो फिर सेम ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 28 भी ऐसा ही है, 29 भी ऐसा ही है और 30 भी ऐसा ही है। ये आप लोग 30 तक के क्वेश्चन करने की कोशिश करना। अभी बुकलेट 10 या 10:30 या 11 बजे तक मैं अपलोड करवा दूंगा। 30 तक आप लोग कर लेना। कल की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। उम्मीद है आज की क्लास में मैं आपको ढंग से बढ़िया तरीके से समझा पाया हूं। बाकी की चीजें अगली क्लास में मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग। गुड मॉर्निंग, शुरुआत करते हैं यहाँ से। और हम लोग, अगर आपको पता हो, हम लोग 30 तक के क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो अभी जो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं वो हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। 8 बज चुके हैं तो सारे लोग फटाफट आ जाओ। और ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक चल रहा है क्या, ऐसा मुझे एक बार आप लोग बता दीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे कल की क्लास में मैंने आसान आसान क्वेश्चंस करवाए थे, इन टाइप का आज भी वैसे ही कुछ आसान क्वेश्चंस ही होंगे। और इस टाइप का एक क्वेश्चन काफी बार आ जाता है, मेंस में भी आए हुए क्वेश्चंस हैं इस टाइप के। तो आप लोग उसके बाद हम लोग जैसे 60 के बाद वाले क्वेश्चंस करेंगे, फिर वो लैंग्वेज वाले अच्छे क्वेश्चंस आने शुरू होंगे, जिनमें चीजें आपको थोड़ी सी सोचनी पड़ेंगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 30 और यहाँ तक कहा था मैंने आप लोग कर लेना। और इस टाइम हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 31, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग करने की कोशिश करो सभी लोग। सब कुछ ठीक है? ठीक है, तो कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 31। मिल जाएगी भानु प्रताप, अब बात कर लेना। पांच संख्याओं का औसत जो है वो -5 है यहाँ पर। यदि इनमें से तीन संख्याओं का योग 15 है और यदि शेष दो संख्याओं का योग औसत अगर अपने पास क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत आसान है, शुरुआत में आपको एक हैबिट हो, एवरेज होता क्या है ये पता लगे, तो चीजें आप लोग सही में समझ पाओगे। यहाँ पर अपने पास पांच संख्याओं का औसत अगर -5 है, इसका मतलब पांच संख्याओं का जो अपने पास सम है, 5 नंबर a + b + c + d + e, अगर एवरेज -5 है तो सम जो होगा वो क्या -25 होगा क्या? आप बोलोगे हाँ सर होगा। यदि इनमें से, ये बोलना चाह रहा है हम लोगों को, यदि इनमें से तीन संख्याओं का औसत 15 है तो इन तीन का औसत अगर 15 है तो सम क्या 45 होगा क्या? तीन नंबर है, एवरेज 15 है तो सम 45 होगा, प्लस अपने पास d + e बराबर अपने पास -25 है, तो ये 45 इधर जाके माइनस होगा, तो d + e बराबर क्या अपने पास -70 आ गया क्या? इसने कहा शेष दो संख्याओं का औसत अपने पास क्या होगा, ऐसा हम लोगों से। इनमें से तीन संख्याओं योग 15 है भाई, औसत नहीं है, ये सम 15 है तो 45 नहीं आएगा। अब की बार यहाँ पर 15 नहीं आएगा और 15 अगर माइनस होगा तो ये कितना बनेगा -8। यहाँ पर तीन संख्याओं का योग 15 दिया हुआ है, एवरेज 15 नहीं दिया हुआ, तो दो नंबर का सम अगर ये है तो क्या दो नंबर का सम आपके पास अगर है तो क्या एवरेज फाइंड आउट कर सकते हो क्या? -40 को डिवाइड करोगे अगर 2 से तो आंसर कितना आ जाएगा? -20। ये अपना आंसर है। आसान क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बताओ अब आप लोग कर लोगे क्या? ऑफलाइन क्लास 2 तारीख से होगी। ऑफलाइन जो क्लास स्टार्ट होंगी मैं डेली आप लोगों को बताता हूँ कि 2 सितंबर से शुरू हो जाएंगी। तो जहां पर आप लोगों का बैच चल रहा है, जो बैच चल रहा है उसमें आकर आप लोग ज्वाइन कर लेना। 2 सितंबर से आपकी क्लासेस शुरू होंगी, तो जहां पर जो बैच आपका चल रहा है वो आप लोग ज्वाइन कर लेना वहां पर आकर। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 31 आप लोग समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने कहा आसान क्वेश्चन हैं, आपको लैंग्वेज पढ़ने में टाइम लगेगा, तो पहले क्वेश्चन आप लोग खुद ही करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं समझाता हूं, फिर खुद करो, फिर मैं समझाता हूं, ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा। तो चलिए कोशिश कीजिए क्वेश्चन को सोल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 32, क्या गिवन है और क्या पूछा गया है वो आप लोग देखिए, सोल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा सिस्टमैटिक तरीके से अगर चलोगे तो। चार संख्याएं a b c और d का औसत a है। चार नंबर है अपने पास a + b + c + d, इनका जो औसत है, एवरेज जो है वो अपने पास a है।
ये तो हमें गिवन है, दिया हुआ है यहाँ तक, और पूछा क्या है, इन सभी का एवरेज हम लोगों से पूछा है। यानी कि हमारे पास जो पूछा गया है वो पूछा गया कि a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस TA बाई 2, यानी कि अपॉन अपने पास 5 नंबर हो गए तो डिवाइड कर देंगे हम लोग 5 से। ये हम लोगों से पूछा गया कि इसकी वैल्यू क्या होगी। a b c d का एवरेज a दिया हुआ है, देन हमें आगे वाले का एवरेज पूछा, तो एवरेज का फॉर्मूला था राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 4 नंबर थे तो 4 से डिवाइड कर दिया, 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड कर दिया, हमें कुछ नहीं करना। a प्लस b प्लस c प्लस d की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी मुझे बताओ। तो आप कहोगे सर यहाँ से a प्लस b प्लस c प्लस d की जो वैल्यू होगी वो अपने पास 4a होगी, तो यहाँ पर वो 4a पुट कर दोगे आप लोग इस जगह। अगर आप लोग 4 इसकी जगह क्या रख सकते हो, a प्लस b प्लस c प्लस d की जगह 4a प्लस 3a बाई 2 तो आगे चली रहे और बट्टे में 5 तो है ही है, तो इसको अगर आप लोग ऐड करते हो तो ये अपने पास आ जाएगा 8 और 3 11 11a बाई 2 और बट्टे में 5 है, प्लस ऊपर जाएगा तो ये 1/5 बन जाएगा, क्योंकि अपॉन में 1 है 1/5, तो 11a अपॉन 10 ये अपना आंसर आ गया। शुरुआत वाले क्वेश्चन में मैं बिल्कुल दिमाग नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि आगे धीरे-धीरे आगे चलेंगे तो चीजें सारी सीख जाएंगे, लेकिन पूरा बेसिक से पूरा अच्छे से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। क्या आप लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या, मुझे एक बार बताना सभी लोग मिलकर, क्या इस चीज को आपने समझ लिया है क्या? राधे राधे भाई सौरभ सिंगल, लेट क्यों आए हो भाई आप? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 के बाद अगला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाता हूं, क्वेश्चन नंबर 33। चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। हम लोग कोई ज्यादा दिमाग की ये हो जाए वो हो जाए, वो सारी चीजें मैं सिखा दूंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। 5 संख्याओं का औसत 7 है, यदि 3 नई संख्याएं जोड़ी जाएं तो नया औसत 8.5 हो जाता है। उन तीनों संख्याओं का औसत कितना होगा, ऐसा हम लोगों से कहा है। 5 संख्याएं अपने पास हैं जिनका औसत जो है वो 7 है, इसका मतलब 5 संख्याओं का जो सम होगा a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e, क्या उनका सम जो होगा वो क्या 35 होगा क्या? यहाँ पर मैं एक बार समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप 5 संख्याओं का औसत 7 तो 35 डायरेक्ट लिखोगे, उसके बाद 3 संख्याएं जोड़ी गई तो 8 संख्या होगी, तो औसत कितना हुआ, एक एवरेज अगर 8.5 है तो 8 संख्याएं अगर है तो गुना कर दोगे 8 से, तो क्या टोटल 68 होगा क्या? तो यहाँ पर 8 संख्या अगर आपके पास हो गई c प्लस d प्लस e तो पहले से थी, इसमें 3 नंबर f g और h और ऐड कर दिए गए तो टोटल हो गया आपके पास 68। अगर 68 में से 35 अगर आप लोग माइनस करते हो 8 नंबर के सम में से, अगर 3 नंबर का सम आप लोग यहाँ पर मैं तो लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आपको डायरेक्ट करना है कि 5 संख्याओं का सम 35 है और 8 से इसको इंटू करोगे इस चीज को तो 8 नंबर का सम जो होगा वो 68 होगा। तो 68 में से 35 माइनस करोगे तो 3 नंबर का, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दो तो 3 नंबर f g और h का जो सम बचेगा वो मुझे बताइए क्या 33 बचेगा क्या? सम अगर आ गया तो एवरेज मुझे उम्मीद है आप लोग आसानी से खुद ही कर लोगे, तो एवरेज जो होगा वो अपने पास कितना होगा 11। ये अपना आंसर है सी 11 आंसर जिस भी बच्चे का है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शुरुआत के क्वेश्चन ये 60 क्वेश्चंस आपके लिए लिखे हुए हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, चीजें आप लोगों को पता लगे। तो मैं आगे बढ़ता हूं और क्वेश्चन नंबर 34 आपको समझाता हूं। अभी बिना पेन चलाए जाने वाले क्वेश्चंस हैं, अगर कल की क्लास आपने प्रॉपर वे में अगर अटेंड की थी तो आपको पता लगेगा प्रत्येक नंबर में जब भी बोले तो वही इफेक्ट एवरेज में होता है। क्वेश्चन पढ़ो और करने की कोशिश करो। यहाँ पर 10 संख्याओं का औसत 7 है, 7 है। इसके बाद एवरेज अगर 7 है, उसने कहा कि प्रत्येक संख्या को ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 12, ईच नंबर को प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए, तो एवरेज को भी 12 से गुणा कर दो और 12 से इंटू करोगे 12 7 84 84, ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये बात आप लोग सब लोग अच्छे से समझ पाए होंगे, क्योंकि कल की क्लास में मैंने आपको समझा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वो क्वेश्चन है जिनको बिना पेन चलाए आप लोग सोल्व करो, करने की कोशिश करो सभी लोग। मैं तो सारे क्वेश्चन आपको करवाते जाऊंगा क्योंकि 60 तक आसान क्वेश्चन है, फिर थोड़े बड़े क्वेश्चन लेना शुरू कर देंगे हम लोग। संख्याओं का औसत 323 है, यदि प्रत्येक संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तब नया औसत ज्ञात कीजिए कि नया एवरेज क्या होगा। तो प्रत्येक संख्या में जो भी काम कर रहे हो डिवाइड किया जाए तो 19 का भाग दे दो। तो मुझे बताओ सभी लोगों का आंसर क्या 17 ही है क्या? 17 आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट का आंसर बताओ, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर बताइए। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर बताइए, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर बताइए, ऐसे चलते रहना चाहिए। देखिए 20 संख्याएं आपके पास x1 x2 x3 का औसत y है। अब इनका औसत बताओ, तो प्रत्येक नंबर में से 101 माइनस किया है, प्रत्येक नंबर में से 101 101 101 माइनस किया, लिखा नहीं कि प्रत्येक नंबर में से 101 माइनस कर दिया। फिर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, बच्चे डर जाएं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, इसलिए इसने ऐसा लिखा है। औसत अगर y है फिर प्रत्येक नंबर में से 101 माइनस कर रहे हो तो एवरेज भी कितना होगा y माइनस 101, ये अपना आंसर आ गया। ये लो बी अपने पास ऑप्शन है, बोलो ठीक है क्या? इतना आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोग कोशिश करोगे तो आपसे क्वेश्चन खुद ही होना शुरू हो जाएंगे। अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 37। तीन के प्रथम 20 गुणकों का औसत क्या होगा, गुणक का औसत क्या होगा, मल्टीपल्स का। तो पहला 3 का मल्टीपल पहले 3 होगा, फिर अपने पास 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर अपने पास 12 होगा, फिर अपने पास 15 होगा, और ऐसे ही चलता रहेगा। कहां तक? अपने पास 20 तक। 20 टर्म्स अगर चाहिए तो मल्टीपल कितना होगा 60, यानी कि 20 पद चाहिए जो 3 के मल्टीपल अगर हो, 3 के गुणज अगर हो तो 3, दूसरा 6, तीसरा 9, चौथा अपने पास 12, पांचवा 15, तो 20 का कितना होगा 20 गुना 3 60। और कभी भी डिफरेंस अगर सेम हो तो मुझे बताइए एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या आप लोगों को याद है क्या? अगर आप लोगों को पता हो तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला जो होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो सोल्व करोगे तो 63 में भाग दोगे 2 का तो 31.5, ये अपना आंसर आ जाएगा। और ये एकदम ठीक है क्या? सर क्या कोई और तरीका भी इसका हो सकता है क्या? दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चन का करने का क्या हो सकता है, यहाँ से एवरेज का मतलब होता है इन सभी को आप लोग ऐड करोगे, 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 और 20 तक आप लोग ऐड करोगे, 20 और डिवाइड करोगे फिर 20। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 के प्रथम इसको ऐड करने के लिए एक तरीका अपने पास सबसे सही तरीका, पहला तो ऊपर वाला सबसे बेस्ट मेथड है वही लगा दिया करो, या फिर दूसरा अगर कॉन्सेप्ट किसी को समझना है तो 3 यहाँ से कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 कहां तक आएगा 20 तक आ जाएगा, और नीचे आपको 20 का भाग तो देना ही है।
मुझे ये बताइए कि ऊपर वाले को ऐड करने का तरीका भी नेचुरल नंबर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 नेचुरल नंबर हो गए, और इनको ऐड करने का तरीका 3 तो मल्टीपल में है ही है, क्योंकि 3 कॉमन लिया था सब जगह से, और इसको ऐड करोगे तो 20 गुना 21 बटे 2, और यहाँ पर अपोन में 20 तो चलेगा क्योंकि एवरेज निकालना है। ये प्रोडक्ट ऊपर जाएगा 20/1, तो 20/1 से ये अपने पास 20 कट जाएगा, और बचा कितना 63/2, और 63/2 का मतलब 31.5। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर तो हमेशा यही रहना है, यही रहना है और यही रहना है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 37। मैं मिटाता हूं, इनके स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करो, बाद में अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है देखना हो तो एक तरीका अपने पास ये है और दूसरा मेथड अपने पास ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 आप लोग देखिए, करने की कोशिश कीजिए। जल्दी कम कर लेगा। तीसरी वीडियो चल रही है, एक में ही करेंगे 3 नंबर। एवरेज प्रथम 18 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो जिनमें प्रत्येक संख्या 7 से विभाजित हो। प्रथम 18 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक संख्या 7 से विभाजित हो। ऐसा हम लोगों से पूछा है, यानी कि अपने पास जैसे 7 से विभाजित होने वाली कौन से नंबर है, 17 है, 7 है, फिर 14 है, फिर 21 है, फिर 28 है, फिर 35 है, और फिर अपने पास कितना है 42 है, फिर अपने पास 49 है, और हमें विषम संख्याएं पूछी है 18 विषम संख्याएं, ऐसे 18 ओड नंबर्स जो 7 का मल्टीपल हो। इसका मतलब ये नहीं लेने, यहाँ तक अपने पास 4 होते हैं लेकिन इवन वाले नहीं लेने, सिर्फ ये नंबर लेने 7 21 35 49, इस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ ये नंबर लेना हम लोगों को। तो कितने पद चाहिए हमें, 18 टर्म्स चाहिए जो किससे डिवाइड हो, जो 7 से डिवाइड हो। मुझे आप लोग एक बात बताइए, ऐसे लिखने के बजाय, ये इस प्रकार से लिखने के बजाय एक बच्चा कहेगा कि सर हमें क्योंकि यहाँ से 7 कॉमन लोगे तो यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा 3, विषम संख्याएं तो बचेंगी ना, सम वाली तो छोड़ देनी है, यहाँ कितना बचेगा 5 और यहाँ कितना बचेगा 7। तो एक बच्चा ये कहेगा मुझे कि सर आप इसको ऐसे करने के बजाय, इस टाइप से अगर इस चीज को सोल्व करने के बजाय आप पहले 7 बाहर लिख लो और फिर विषम संख्या लिख लो, जल्दी आपके दिमाग में आएगा। 1 3 5 7 अपने पास ऐसे विषम संख्या लिख लो 9 11, और कितने लिखनी है 18 विषम संख्या लिखनी है, तो 18 गुना तो 36, यानी कि क्या लास्ट नंबर अपने पास 35 आएगा, और ये बात समझ पा रहे हो। टोटल आपके पास 18 नंबर अगर चाहिए तो इसका मतलब आप लोग 7 से गुणा करोगे 7 बन गया, 21 बन गया, 35 बन गया, 49 बन गया, 7 हम लोगों ने सभी जगह से कॉमन ले लिया, तो क्या ओड नंबर अपने पास यही बचेंगे, बताओ आप लोग समझ पा रहे हो क्या। अगर वो इवन नंबर पूछता तो 7 हम लोग कॉमन ले लेते, तो यहाँ पर कितना बचता 2 बचता, यहाँ पर 4 बचता, 6 बचता, 8 बचता, और ऐसे ही 36 तक बचता अगर 18 नंबर अपने पास होते तो। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इन संख्याओं का सम निकाल लो पहले तो, और सम निकालने के बाद अपने पास इनका सम 35 अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो हमें लेना जरूरी है नहीं, 35 कहां से आए बात नहीं समझ में, तो 18 लेना जरूरी नहीं है। ओड नंबर्स को अगर अभी भी जोड़ना है तो आपके पास फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। ओड नंबर्स को कभी भी जोड़ना है तो आपके पास फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, और n का मान यहाँ पर 18 संख्याएं हैं, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो 18 संख्याएं हैं, तो ये अपने पास सम का फॉर्मूला होगा 7 into 18 का स्क्वायर, और एवरेज निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 18 से, 18 से 18 कट जाएगा तो बचा कितना, सिर्फ 7 into 18 बचा, और 7 into 18 126 होता है क्या, ये अपना आंसर आ गया। प्रत्येक क्वेश्चन हम लोग ढंग से अच्छे से समझते जाते हैं। पहले मैंने लिखा फर्स्ट टाइम आपका दिमाग ऐसे ही चलेगा कि 7 फिर 14 छोड़ना 21, क्योंकि 7 का ओड मल्टीपल लेना है, 7 का एक तो इवन मल्टीपल होगा, एक ओड मल्टीपल होगा, तो क्यों ना 7 पहले ही कॉमन ले लें और फिर हम लोग ओड चाहिए तो ओड नंबर लिख लो, इवन चाहिए तो इवन नंबर। कितना लिखना है 18, तो 7 into n स्क्वायर होता है, n का मान 18 गिवन है, 18 का स्क्वायर एवरेज के लिए डिवाइड कर दिया 18 से, 18 से 18 कट गया, सोल्व करते ही आंसर आ गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। पांच क्रमांक संख्याओं का औसत a है, n a से प्रारंभ होती है वो n है, जो a से प्रारंभ हो 5 संख्याएं क्रमांक संख्याएं हैं, कंजुगेटिव नंबर्स है a+1 a+2 a+3 और a+4। इनका जो एवरेज n है, एवरेज हमेशा बीच वाला नंबर होता है, यानी कि ये अपने पास n है। अगर जो नंबर a+2 से शुरू हो और वो 6 नंबर हो तो एवरेज बताओ। तो मुझे बताइए जो 6 से अपने पास a+2 होगा, 6 नंबर अगर है, a+3 होगा, a+4 होगा, a+5 होगा, a+6 होगा और a+7 होगा, ये अपने पास 6 नंबर आपके पास a+2 से शुरू जो हो, इससे शुरू हो, a+2 से शुरू होने चाहिए। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए सब लोग, एवरेज होता है तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को डिवाइड कर दो, या सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट ऐड करके डिवाइड कर दो 2 से, तो ये अपने पास ऐड करोगे तो 2a, और ये ऐड करोगे तो अपने पास कितना 9, और डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से, ये अपने पास एवरेज बनता है। बोलो एकदम ठीक है क्या। और अगर आपको पता हो कि a+2 की जगह आप लोग n लिख सकते हो, तो यहाँ पर a+2 की जो वैल्यू है उसकी जगह आप लोग n लिख सकते हो। आप लोग या a का मान n-2 पुट कर सकते हो, a का मान जो है वो n-2 पुट कर सकते हो, वहां पर तक आपसे गलती हुई नहीं, क्योंकि हमें आंसर n की टर्म्स में देना है। पहले एवरेज ये था, ध्यान से समझ लो, एवरेज हमेशा बीच वाली टर्म होती है, 5 नंबर है तो पहले तो एवरेज ये था n बराबर a+2 है। अब उन 6 नंबर का एवरेज क्या होगा जो a+2 से शुरू हो, तो a+2 से शुरू होने वाले 6 नंबर अगर हैं तो एवरेज फिर बीच में तो टर्म होती है ही नहीं, फिर अपने पास पहली टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके या दो जो भी आप लोग काफी तरीके मैंने बताए थे, फर्स्ट और लास्ट को 2 से भाग दो तो बात एक ही है, सेकंड लास्ट 2a + 9 ही बनेगा, थर्ड लास्ट 2a + 9 ही बनेगा, और a की वैल्यू यहां से n-2 पुट कर दीजिए आप लोग, ताकि गलती कहीं हुई नहीं, ज्यादा सोचना भी नहीं पड़े। अपन अपने पास 2 है तो 2n - 4 + 9/2 अगर अपने पास है, आंसर जो आ जाएगा वो 2n + 5/2, ये अपना आंसर होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या, ए ऑप्शन। आगे मैं बढ़ता हूं, आगे की चीजें मैं बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 39 स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 40 पर फिर हम लोग चलते हैं। चलिए करने की कोशिश करो। पहले सारे क्वेश्चंस आपको खुद को ही करने हैं, पहले आपको करने हैं, फिर मैं समझाऊंगा, फिर आपको करने हैं, फिर मैं समझाऊंगा, इसी टाइप से हम लोग चलते रहेंगे। पाद है तो भगवान का तो पेट में खराबी हो रही है, तू वैसे ही तू आगे जा रहा है और वो कर रहा है तेरे को सुन ले
पेट में खराबी है तेरे, वैसे पैद में तो बुरा सड़ाना पूरी बाह में उड़ा दे तू। तो कैसे कर पाएंगे? देखिए मैं समझाता हूँ आपको। ये जो लिखा हुआ है अक संख्याओं का औसत y स्क्वायर है और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है। तो यहाँ पर अक संख्याओं का औसत अगर y स्क्वायर है, इसका मतलब समझो होगा नंबर को अगर इनटू कर दें एवरेज से तो अपने पास सम आ जाएगा। ऐसे y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है तो इसका मतलब y इनटू क्या हम लोग x स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। इन सभी का औसत क्या होगा? तो नंबर टोटल कितने बने? ये तो टोटल सम बन गया। और टोटल नंबर कितने बने? x और y, तो टोटल नंबर बन गया अपने पास x प्लस y। तो ऊपर से अगर x y हम लोग कॉमन ले लें तो ये बनेगा y प्लस x अंदर और नीचे x प्लस y है। टोटल नंबर कितने बन गए? ऊपर सम नीचे टोटल नंबर। तो आंसर कितना आ गया? x y आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 40। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41 ये रहा। चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। 50 संख्याओं का एवरेज जो है वो 38 है। यदि दो संख्याएं 45 और 55 हटा दी जाएं तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा? ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। यहाँ पर 50 संख्याओं का एवरेज 38 है तो क्या समझो होगा वो 50 into 38 मतलब 1900 ही होगा क्या? इसमें से तो दो नंबर हटा दिए जाएं 45 और 55 यानी कि हम लोगों ने टोटल यहाँ से 100 हटा दिया, ये 1900 आ गया। ध्यान रखना ये अपने पास 3800 ये आ गया 1900। 1900 में से 100 घटा दोगे तो 1800 बचा और नंबर अपने पास कितने बचे? 48 बचे। तो 1800 को डिवाइड कर लेना 48 से, कहां तक कटे वो काट देना क्योंकि 1800 12 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। आसानी से चीजें कटेंगी, स्टोर कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। ये अपना क्वेश्चन था। उम्मीद है आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर पाओगे। दो संख्या टोटल पहले ये था, दो संख्या हटा दी जाए, हटा दो, बचे हुए नंबर का एवरेज निकाल लो, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। यहाँ पर 6 संख्याओं का औसत 32 है। अगर प्रत्येक पहली 3 संख्याएं 2 बढ़ती हैं और प्रत्येक शेष 3 संख्याएं 4 घटती हैं तो नया औसत आप लोग बताइए। तो 6 संख्याओं का जो औसत है वो अपने पास 32 है तो समझो होगा वो क्या 32 into 6 होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। अगर अगली प्रत्येक संख्या अगर प्रत्येक पहली 3 संख्याएं 2 घटती हैं, 3 संख्याएं 2 घट गई, तीनों संख्याएं नहीं घटी, 3 संख्याओं में से 2 घटा लिया गया, प्रत्येक नंबर 2 घटा, इसका मतलब टोटल जो इफेक्ट हुआ वो क्या 6 का इफेक्ट हुआ क्या? माइनस घट गई। प्रत्येक शेष 3 संख्याएं 6 टोटल नंबर थे, अपने पास प्रत्येक 3 संख्याएं अपने पास 4 से घटती हैं, बढ़ती हैं, ये बढ़ती हैं तो प्लस का साइन, ये इंक्रीज होती है भाई। 3 संख्याएं 2 से बढ़ती हैं तो अपने पास प्लस का साइन। अपने पास प्रत्येक शेष 3 संख्याएं 4 से घटती हैं मतलब 4 घट गया तो मुझे बताइए टोटल क्या अपने पास स्क्वायर होगा क्या? अपने पास आप पूछा है कि नया औसत बताइए तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर नया औसत निकालने के लिए डिवाइड कर रहा हूं इसको 6 से। तो क्या ऊपर से पूरा, वैसे तो पूरा सोल्व भी कर सकते हैं, माइनस 6 है ये इधर आ जाएगा अपने पास, यहाँ पर 32 into अपने पास 5 हो जाएगा, सोल्व करते अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको समझाने ये चाह रहा हूं, बताने ये चाह रहा हूं कि 6 कॉमन ले लो, देखो ज्यादा आसान होगा। 32 यहाँ से 6 कॉमन ले लिया तो 1 बचा और यहाँ से 6 कॉमन ले लिया तो 2 बचा, अपॉन अपने पास 6 सही तो 32 ये माइनस का 1 है तो आंसर आ जाएगा अपने पास 31। ये अपना आंसर आ गया, बोलो ठीक है? 31 प्रत्येक बच्चे का आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं और क्वेश्चन नंबर 43 आप लोगों को करवाता हूं। थोड़ी देखो शुरुआत में मैं आपके बेसिक क्लियर करवा रहा हूं, आगे फिर से यही क्वेश्चन आएगा। उस क्वेश्चन में पहले 3 संख्याओं का औसत घटा दिया जाए, अगली 3 को बढ़ा दिया जाए तो बताइए ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ेगा। उनके सभी के कॉन्सेप्ट में क्लियर करूंगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो जाए। आगे यही क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस वापस आने हैं, याद रखना। बिना पेन चलाए आपका आंसर चाहिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। चलो करने की कोशिश करो। अक संख्याओं का औसत 3x है। अगर हर संख्या में से x - 1 घटाया जाए तो बताइए नया औसत क्या होगा? प्रत्येक संख्या में से घटाया जाए तो एवरेज में भी वही इफेक्ट होगा। प्रत्येक नंबर में से घटाते हो तो वही मैथमेटिकल ऑपरेशन इसके साथ लगा दो, -x और माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का 1। तो आंसर क्या 2x + 1। प्रत्येक बच्चे का आंसर मुझे बताइए क्या यही है क्या? 2x + 1 आंसर आ गया। अगला करो क्वेश्चन नंबर 44 जो है, अगले से अगले 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत क्या होगा? ये हम लोगों से कहा गया है। चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। 2x + 1 होगा वहां पर, बिल्कुल सही। और एक दो बच्चों का आंसर जिन्होंने 2x - 1 दिया, हर संख्या में से x - 1 घटाया जाए तो ये गलती मत करो, इसमें से भी घटाओगे कंप्लीट नंबर तो फिर ये अंदर जाके ये तो जाएगा माइनस का, लेकिन प्लस का होगा। तो आंसर 2x + 1 होगा। जिन बच्चों से 2x - 1 कर दिया गलती से वो ध्यान रखना ये बात। भानु प्रताप सिंह और दूसरा दिलकुश सिंह। 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत x है। इफ द एवरेज ऑफ 5 consecutive integers is x, then find the average of next to next 5 consecutive integers। तो आप लोग मुझे ये बताइए सभी लोग मिलकर 5 क्रमागत पूर्णांक जो होते हैं अपने पास, यहाँ से 1 2 3 4 और 5, इनका एवरेज ये होगा। ये जो होता है इनका एवरेज हमेशा बीच वाला नंबर होता है। 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत तो हमेशा x है। अगले से अगले, यहाँ पर अगला छोड़ दो आप लोग, इस चीज को आप लोग छोड़ दीजिए। कौन से को? 6 7 8 9 और 10, इस चीज को छोड़ दो। इसके बाद 10 11 12 13 और अपने पास 11 से शुरू होगा, 11 12 13 14 और 15। इसका एवरेज क्या होगा? तो इसका एवरेज होगा 13। तो मुझे बताइए पहले एवरेज 3 था, अब एवरेज अगर 13 हो गया तो नया एवरेज जो होगा वो क्या x + 10, यही अपना आंसर होगा। बोलो एकदम ठीक है क्या? क्या बात आप लोग समझ पाए हो क्या?
यहाँ पर कुछ बच्चे महेंद्र, पूनम, अंकुश और एक दो बच्चे और आंसर दे रहे हैं A+5। दिक्कत ये है कि अगले से अगले, सिर्फ अगले नहीं कहा, इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज ध्यान रखो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, यहाँ पर इस चीज को छोड़ दीजिए। उसके बाद अगले जो 5 पूर्णांक है उसका पूछा है, ट्यूशन की लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसे लिखी हुई है तो आपको परेशान कर रही है, मतलब ढंग से आपने पढ़ा नहीं ट्यूशन को, पहले कोई ट्यूशन पढ़ा हुआ था उसी के अकॉर्डिंग आपने आंसर दे दिया। ए ऑप्शन जिस भी बच्चे का है, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? आगे मैं बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर ये रहा 45। ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन है आप एक से मान सकते हो इन चीजों को। पांच लगातार विषम संख्याओं का औसत अगर k है, यदि अगली तीन विषम संख्याएं भी जुड़ी जाए, बोर्ड नंबर 1, 3, 5 और 7 और 9, तो एवरेज जो होगा वो अपने पास ये होता है, 5 जो होगा वो एवरेज होगा। इसको n मान लो। अगले तीन नंबर भी अगर मैं जोड़ दूं, 11, 13 और 15 अगर मैं जोड़ देता हूं, तो एवरेज फिर जो होगा वो अपने पास फर्स्ट और लास्ट नंबर का सम होता है बाई 2। अगर 8 नंबर हो गए तो 15 और 1 16, तो एवरेज क्या मुझे बताओ? ये इन दोनों का सम खाता, या इन दोनों के सम खाता, या इन दोनों के सम खाता, इन दोनों के बीच में एवरेज कितना होगा? 8। पहले एवरेज 5 था, अब अगर 8 हो गया तो मुझे बताओ कितना इंक्रीज हुआ? 3 इंक्रीज हुआ है। ये अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 आप लोग करने की कोशिश करो। 46 आसान क्वेश्चन है, कीजिए आप लोग। गलत कर दे रही थी। तो कैसे कर पाएंगे? देखिए 0, 2, 4 तो बनी बृहत्तम, सबसे बड़ी, लार्जेस्ट नंबर में सबसे बड़ा नंबर सबसे बड़ा होता है। लार्जेस्ट नंबर में सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर छोटा और फिर उससे छोटा। इस प्रकार से अगर लिखेंगे तो बड़े से बड़ा नंबर। और मिनिमम अगर संख्या लिखनी है तो सबसे पहले छोटा नंबर लिखते हैं, तो छोटा नंबर 0, फिर अपने पास 2 और फिर अपने पास 4। लेकिन गलती ये है कि यहाँ पर ये 2 डिजिट के बन गए नंबर, इसलिए हमें चाहिए 3 अंकों की संख्या। छोटी से छोटी भी 3 अंकों की चाहिए और बड़ी से बड़ी भी 3 अंकों की चाहिए। तो पहले 0 अगर ले लोगे तो 2 अंकों के बन गए नंबर, तो यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा 204। दूसरा नंबर छोटे से छोटा नंबर लेना पड़ेगा 204। इन दोनों को जोड़ेंगे 420 और 204 को ऐड करके, क्योंकि इनका एवरेज पूछा है, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये 624 में 2 का भाग दोगे तो क्या आपका आंसर 312 ऑप्शन सी आ गया। बोलो ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अगला नंबर अपने पास ये रहा, सम संख्याओं का औसत ये है। सबसे बड़ा नंबर बताइए। मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, स्किप कर रहा हूं, खुद को सोल्व करना है ये वाला क्वेश्चन अपने पास, क्योंकि कल की क्लास में भी मैंने करवाया था। 6 से 50 तक की सभी विषम सभी संख्याओं का औसत याद करें जो 5 से विभाजित हो। तो 6 से 50 के बीच लिखा हुआ है, तो मुझे बताओ पहला नंबर 5 से डिवाइड होने वाला कितना होगा? 10, क्योंकि 6 के बाद। और लास्ट नंबर 50 नहीं लेना, 15 ऐसे होगा, लास्ट नंबर 50 मत लेना, क्योंकि इसके बीच में लिखा हुआ है, यहाँ पर मिड में लिखा हुआ है, तो 45 तक लोगे। और मुझे बताइए क्या अपने पास पहला नंबर और लास्ट नंबर आ गया और गैप 5-5 का है, तो क्या आप लोग इसका एवरेज निकाल सकते हो क्या? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके डिवाइड किसे करना है? 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 48 और 47 आपको खुद को करना है। क्या बिना पेन चलाए कर लोगे क्या? देखिए मुझे बताइए। 49 नंबर क्वेश्चन, क्या आप लोग बिना पेन चलाए आसानी से सोल्व कर पाओगे क्या? ये बात बताओ मुझे। 8 संख्याओं का औसत 27 है। यदि प्रत्येक नंबर को 8 से गुना कर दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा? तो 27 को 8 से गुना कर देंगे और आंसर आ जाएगा 216। मुझे उम्मीद है ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे। 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? बताओ कर लोगे क्या? इन क्वेश्चंस को आपको खुद को करना चाहिए। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस जो आए उनको आप लोग कर पाओगे, कर पाओगे, कर पाओगे। इस टाइप के क्वेश्चन को बताइए कर लोगे क्या? 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग फॉर्मूला लगाओ। कल की क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो क्वेश्चन नंबर 50, 51, 52, 53, 54 मैं करवा देता हूं। इसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, चलो करो आप लोग। वो पिछले फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को करने चाहिए। एक है, दो दो है, तीन 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 है, चार 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 है, पांच 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 है, छह 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 है। इन सभी का सम हम लोगों से पूछा है, हम नहीं पूछा, इनका एवरेज हम लोगों से पूछा है। तो एक है अपने पास, फिर दो दो बार है, फिर तीन तीन बार है, फिर चार चार बार है, फिर पांच पांच बार है, फिर छह छह बार है। पांच जो है वो 5 टाइम्स है, फिर छह जो है वो 6 बार है, फिर सात जो है वो 7 बार है, फिर सात 7 बार है। ऐसे ही चल रहा है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, टोटल नंबर कितने होंगे? डिवाइड करते हैं अपॉन में टोटल नंबर से, तो 7 तो 7 बार है, तो टोटल डिजिट्स होंगी 7। 6 कितनी बार है? 6 बार।
5 कितनी बार है 5 बार, 4 कितनी बार है 4 बार, 3 कितनी बार है 3 बार, 2 कितनी बार है 2 बार और 1 कितनी बार है 1 बार। तो टोटल डिजिट्स तो कितनी होंगी क्या? ऊपर तो चलो सम लिखते हैं हम लोग, बात समझ में आती है नीचे, लेकिन नीचे तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स लिखते हैं। या तो आप लोग इनको ऐड कर लो कि 1 1 है, ये 2 है तो 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, 10 और 5 15 हो गया, 15 और 6 21 हो गया, 21 और 7 28 हो गया। या दूसरा तरीका जरूरी थोड़ा ना इतने हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं। तो 7 गुना 8 बटे 2 n into n plus 2। तो ये टोटल नंबर जो होंगे वो मुझे बताइए 28 होंगे। क्या आप लोग अपोन में 28 मैंने ऊपर वाले को भी ऐड नहीं किया, ऊपर तो ऐड करना है। सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो ऊपर तो सम हम लोगों ने लिख लिया, वो कैसे करेंगे अभी देख लेते हैं। लेकिन नीचे नंबर ऑफ क्वांटिटीज तो अपने पास आनी चाहिए, और नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितने होंगे? तो आप कहोगे सर यहाँ पर 28 नंबर होंगे, इनका एवरेज अगर चाहिए तो मुझे बताओ एक बार है, बिल्कुल ठीक है, इसको ऐड करने में टाइम लगेगा। तो एक बार है, ठीक है। तो अगर 2 बार है तो इसको ऐड करने पर क्या 2 का स्क्वायर ही आएगा क्या? 3 अगर 3 बार है तो 9, क्या 3 का स्क्वायर ही आएगा क्या? 4 4 बार है तो क्या 4 का स्क्वायर ही आएगा क्या? 5 5 बार है तो क्या 5 का स्क्वायर ही होगा क्या? 6 6 बार है तो 6 का स्क्वायर होगा, और 7 7 बार है तो क्या 7 का स्क्वायर ही होगा क्या? 28 का तो लास्ट में भाग दे देंगे। पहले इनको ऐड करने का फॉर्मूला बताओ। इनको ऐड करने का फॉर्मूला क्या n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 होता है, बताइए याद है क्या? 28 से तो हम लोग डिवाइड इसको बाद में कर लेंगे, पहले ऊपर वाले को ऐड अगर आप लोग करोगे तो 7 रखोगे, यहाँ पर 7 और 1 8, 7 गुना तो 14, 14 में एक जोड़ोगे तो 15, डिवाइड करेंगे 6 से। ये इनके सम का फॉर्मूला होता है। 2 से कट गया ये कितनी बार 3 बार, 2 से 4 बार, और ये 3 से कट गया कितनी बार 5 बार। 20 गुना ये आ गया अपने पास 140, और ये तो अपने पास 140 आ गया ऊपर इनका क्या, और डिवाइड कर दिया 28 से, तो आंसर आ गया 5। इस क्वेश्चन में काफी सारे बच्चे फंसते हैं, मैंने ऑफलाइन क्लासेस वगैरह में भी देखा है, इसलिए ये चीज मैंने आपको सोल्व करवा दी है। 5 आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सम नहीं पूछा, एवरेज पूछा है, तो लास्ट में 28 से आप लोगों को डिवाइड करना ही करना पड़ेगा, तो ये अपना आंसर आ गया। मैं आगे बढ़ता हूँ 54 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 55 करने की कोशिश करो, कर लो। वैसे तो इसका फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार कर लीजिए मेरे साथ साथ। मोस्टली खाना फ्री मतलब 1 से 8 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होगा? क्यूब का सम अपने पास 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस अपने पास यहाँ पर 8 तक का क्यूब हम लोगों से पूछा है। इसका फॉर्मूला आप लोग कहोगे सर n into n plus 1/2 का स्क्वायर होता है। तो मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है, n का मान 8 रख दो, 8 गुना 9 बटे 2 और इसका स्क्वायर होगा। तो मुझे बताइए ये अपने पास 4 है, 36 का स्क्वायर के 1296 होता है क्या? 1296 अपने पास कहां गया? ये रहा, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ पाए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 अपने पास क्या आप लोग कर लोगे क्या? एवरेज पूछ लिया, एवरेज में 7 का भाग दे देना, n into n plus 1/2 का स्क्वायर, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है, n plus 1/2 का स्क्वायर। उम्मीद है आप लोग कर लोगे, मैं इसको स्किप कर रहा हूं क्योंकि फॉर्मूला भी कल लिखवा चुका हूं और कल इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करवा चुका हूं। सेम क्वेश्चन फिर से आ गया है, ये 8 तक था और ये अपने पास कहां तक दे दिया? 100 तक दे दिया। संख्याएं लिखनी है, बैठे बैठे 16 आपको करना है। 100 into 101 अपने पास ये होगा, डिवाइड करेंगे 2 से और फिर इसका स्क्वायर और कर देंगे, वो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ये चीजें आप लोग संख्याएं चेंज है, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे कर लोगे कर लोगे। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश आप लोग कीजिए। प्रियांश शर्मा किस चीज का रिप्लाई करूं ये तो बताओ। सर किस चीज का रिप्लाई करता हो तो मैं कर दूंगा। लेकिन आपने तो सिर्फ लिखा प्लीज रिप्लाई। ठीक है, वो करवा देंगे जो नहीं। एक से 8 तक की सम संख्याओं के घनों का योग क्या होगा? सम संख्याओं के घनों का योग क्या होगा? सर आप अगर ये बोलते हैं हम लोग कर लेते, इसका फॉर्मूला तो आप करवा चुके हो, लिखवा चुके हो। यहाँ पर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इसका ध्यान रखना अपने पास यहाँ तक ये जो अपने पास है 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 8 तक का क्यूब अगर बोलते हैं तो ये फॉर्मूला तो आपने लिखवाया है n into n plus 1/2 और इसका स्क्वायर हम लोग। ये नया क्या आ गया अपने पास? यहाँ पर अगर स्क्वायर होता, इवन नंबर का स्क्वायर होता तो आपने फॉर्मूला लिखवाया n plus 1 n plus 2/6। अगर क्यूब अपने पास 4 नंबर का होता तो भी अपने पास, ये तो इवन नंबर के घन आ गए, इसको कैसे सोल्व करें हम लोग? ये तो इवन नंबर का अपने पास घन आ गया है, तो इसका एक फॉर्मूला तो होता है लेकिन वो याद नहीं रहता कभी भी। एग्जाम में जब आप लोग पहुंचो तो इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका जो होता है, अगर आपको घनों का औसत अगर पूछ लिया तो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस जहां तक आगे तक कहीं भी अगर पूछे आप लोग एक काम करो, यहाँ से सभी जगह से 2 का क्यूब कॉमन ले लो। तो यहाँ से अगर 2 का क्यूब कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा? 1 का क्यूब। इसका मतलब ये होता है 2 का क्यूब into 2 का क्यूब, इसका मतलब ये है। तो 2 गुना 2 कितना होगा? 4 का क्यूब। तो 2 का क्यूब तो कॉमन ले लिया यहाँ से हम लोगों ने, तो बचा क्या? 2 का क्यूब बच गया। इसका मतलब होता है 2 गुना 3 का क्यूब। एक आप लोग 2 गुना 3 लिख सकते हो, तो इसका मतलब 2 का क्यूब into 3 का क्यूब है। तो 2 का क्यूब तो बाहर निकाल चुके, तो बचा क्या? 3 का क्यूब। और यहाँ से मुझे बताइए क्या बचा? तो यहाँ से बचेगा आपको सर 4 का क्यूब बचा, क्योंकि 8 को 2 गुना 4 लिख सकते हो। 2 गुना 4 का क्यूब, तो 2 का क्यूब और 4 का क्यूब, ये लो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं। तो इसको आप लोगों को जोड़ना आता है 2 का क्यूब, तो बिल्कुल ठीक है। और इसको अगर आप लोग जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या होगा अपने पास? ये अपने पास n का मान 4 रख दो, तो 4 गुना 5 बटे 2 और इसका स्क्वायर तो करना ही। तो 2 से कट गया 2 बार, तो ये 2 का क्यूब अपने पास 8 और ये 5 गुना तो 10 का स्क्वायर करोगे तो 100, 5 का कितना आ जाएगा? 800। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? औसत पूछा है, आंसर ये नहीं होगा। एवरेज पूछा है तो डिवाइड किससे करेंगे हम लोग? 4 नंबर यहाँ पर हैं, तो एवरेज अगर पूछा है तो आंसर कितना आएगा? 200। ये अपना आंसर होगा इस क्वेश्चन का। एवरेज पूछा है क्वेश्चन में, इसलिए आंसर अपने पास कितना होगा? 200 होगा। उम्मीद है आप लोग कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे इस चीज को। अब मुझे ये बताओ आप लोग सभी लोग मिलकर एक बात बताना, अगर ये तो अपने पास सम संख्याओं का पूछ लिया, कभी सर ओड नंबर का पूछ ले तो ये पूछ ले तो क्या करें? 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब और 7 का क्यूब, ये पूछ ले तो हम लोग क्या करें? तो ध्यान रखना हम लोग क्या करते हैं, 7 तक के सभी क्यूब हम लोग जहां तक का पूछे वहां तक हम लोग क्या करते हैं? 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, यहां तक कर लेते हैं।
6 का प्लस 7 का, इसमें से हम लोग 2 का क्यूब ये निकालना हमें आता है, 2 या 8 तक कर लो एक बार यहाँ पर, 8 तक क्यूब हम लोग कर चुके हैं। तो इसका थोड़ी देर पहले आपने देखा था आंसर 1296 था, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था। इसमें से टोटल में से हम लोग इवन वाला माइनस कर देते हैं। टोटल में से ये जो इवन नंबर वाले हैं जिसको हम लोग अभी भी सोल्व करके आए हैं, ये हम लोग माइनस कर देते हैं। कौन सा? 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब निकालना तो आता है, ये 2 का क्यूब कॉमन लेकर ये हम लोग माइनस कर देते हैं। इसकी वैल्यू आई थी अपने पास 800, तो ये जो बचेगा 1296 में से टोटल में से अगर इवन नंबर हम लोग माइनस करते हैं तो मुझे बताइए क्या ओड नंबर बचेंगे क्या? तो 1296 में से 800 माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना? 496। 8 फिर 100 में से 1296 में से आप लोग 800 अगर माइनस करोगे तो 496 बचेगा। ये तो हो गया अपने पास, क्या हो गया? सम हो गया। अगर कभी सम पूछे ओड नंबर्स का तो ओड टोटल में से इवन वाला माइनस कर लो। अगर कभी भी इवन नंबर का सम पूछे तो अपने पास ये ओड नंबर का पूछे सम पूछे तो ये फॉर्मूला होता है। लेकिन कभी भी एवरेज पूछ ले तो फिर डिवाइड करोगे आप लोग 4 से, और 4 से अगर डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 124। एवरेज अपने पास 124 बन जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? जैसे अगर हम लोग बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, जैसा अगर इसको मैं मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए आप लोग, पढ़कर देखिए और क्या आप लोगों को ये आता है क्या? तो ये अभी भी हम जो हम लोग करके आए हैं ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, 1 से 8 तक सभी का निकालना, ये माइनस कर लेना। आंसर तो आपको याद हो गया होगा, अभी किया है पिछला क्वेश्चन 124, ये अपना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 59। आगे के क्वेश्चन सब अच्छे क्वेश्चन शुरू हो गए, 1 से लेकर 59 तक के क्वेश्चंस आपको वैसे खुद को ही करने चाहिए जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। लेकिन फिर भी मैंने 2 दिन का टाइम लगाकर, एक दिन आपको एवरेज का बेसिक पढ़ाया, फिर मैंने खुद ने ही टाइम लगाकर ये 3 दिन में आपको एवरेज का एक बेसिक कॉन्सेप्ट एवरेज होता क्या है, छोटे-छोटे क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करने की कोशिश की है। अब मैं आगे बढ़ूंगा और यहां से क्वेश्चंस अच्छे आने शुरू होंगे जो आपको मिलेंगे अब अगली क्लास में। जैसा सैटरडे और संडे को तभी क्लास हो नहीं रही है, मंडे को हम लोग जब मिलेंगे तो यहां से क्वेश्चन, क्योंकि एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे हम लोग 60 नंबर से। तो 1 से लेकर 59 तक के क्वेश्चन आप लोग 2 दिन है, एक बार वापस कर लेना ताकि आगे की चीज आपको अच्छे से समझ में आए सभी लोगों को। ठीक है, थैंक यू अनूप, आपको भी हैप्पी रक्षाबंधन डे सभी लोगों को। तो राखी बांधो और फिर मिलते हैं हम लोग कब? 23 तारीख को, मंडे को फिर से।